ओके। हाँ जी, वॉइस आ रही ना सभी को? ठीक है, तो करें स्टार्ट ट्रेनिंग को। सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। कविता जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, सो जल्दी से आप कैमरा ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले अपना डायरी पेन दिखा दीजिए सभी। मैं देख सकूं कि आपने डायरी पेन रखा है कि नहीं, क्योंकि नोट डाउन करोगे तभी इस ट्रेनिंग का बेनिफिट है। ओके, कि कल को जाकर आपको पता लग सके आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। तो सभी के पास अपनी डायरी पेन है? चलो, अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक जो होगा, आप टॉपिक का नेम लिख लीजिए, फॉलो अप। टॉपिक का नेम लिख लें, फॉलो अप। ठीक है। एंड नीचे होस्ट का नेम लिख लें, अजीत राय। अजीत राय सर, आप होस्ट का नेम लिख सकते हो। एंड आज की तारीख डाल लीजिए, आज की जो भी डेट है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मुझे बताएगा सबसे पहले फॉलो अप क्या होता है? कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज फॉलो अप? क्या होता है? जिसको पता है वो रेज हैंड करे। फॉलो अप क्या होता है? एनीवन? किसी को पता है? अच्छा, राधिका मैम, एक सेकंड। जी मैम, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप कर सकते हो वैसे अनम्यूट। क्या होता है फॉलो अप? अनम्यूट हो नहीं रहा, एक सेकंड। अरे, हो गया सर, हो गया, हो गया सर। ओके ओके, क्या होता है फॉलो अप, बताओ। तो जब हम पर्सन का इनविटेशन करते हैं या फॉलो मतलब कुछ भी इनविटेशन से लेके ट्रेनिंग्स तक, जहाँ तक वो 2 से डन नहीं कर लेता या कर भी लेता है कल को जाके, ठीक है। तो हर टाइम पर्सन का हम फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप क्या होता है, जैसे मान के चलो, अगर हमने उसको वेबिनार सेंड किया है, ठीक है। तो जब वो अपना वेबिनार अटेंड कर लेता है, तो मतलब जो उसका रिव्यू लेना होता है कि जैसे उसको वीडियो में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, किसी चीज के लिए पूछना, जैसे 2 ऑप्शन ओके, देके। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। हाँ बहुत जी, अच्छा हाँ आंसर जी। किया मैम आपने। अपना माइक म्यूट कर लीजिए अब। ठीक है, तो मैम ने सही बताया कि आफ्टर इनविटेशन के बाद, लिख लीजिए, इनविटेशन के बाद फॉलोअप होता है। जब पर्सन को आपने इनविटेशन कर दिया, इनविटेशन के बाद जितनी भी अब आप बात करोगे ना उसके साथ, वो सारी चीजें फॉलोअप के अंदर आती हैं। जितनी भी चीजें आप बात करोगे, है ना, वो फॉलोअप के अंदर आती हैं। एंड फॉलोअप होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। डूइंग दैट व्हाट व्हाट सैड यू विल डू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको कॉल करूंगा ये वीडियो भेजने के बाद, मतलब कोई भी आप मान के चलो, आप वीडियो भेज रहे हो, है ना, तो कॉल करूंगा या करूंगी। ठीक है, वो होता है फॉलोअप। उसका रिव्यू लेना, ठीक है, उसका मतलब उसको मतलब बताना बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत, उसको नॉलेज देना, उसके डाउट्स क्लियर करने। ठीक है, ये सारी चीजें फॉलोअप के अंदर आती हैं। ओके, तो फॉलोअप बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। फॉलोअप को फॉर्चून, द फॉलो ऑफ फॉर्चून है ना, माना गया है। ठीक है, इस बिजनेस का फॉर्चून ऑफ फॉलोअप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, क्योंकि फॉलोअप बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप फॉलोअप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप जो मर्जी कर लो, इनविटेशन कर लो, सब कुछ बढ़िया कर लो, फॉलोअप नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। राइट, तो फॉलोअप बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, है ना। फॉलोअप कभी भी आपने मिस नहीं करना। फॉलोअप बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। डे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, काफी सारे फॉलोअप होते हैं। बीच में अर्जेंसी भी आ जाती है, बीच में हाई भी बनानी होती है आपने। ठीक है, तो आज की जो ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ ना, अगर आपने, सच में बता रहा हूँ, अगर इसको अच्छे तरीके से आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, मतलब जितना भी आपका जो सीसी छुपी है ना, इसी फॉलोअप के मतलब इसी मतलब ट्रेनिंग के अंदर छुपी है। अगर ये ट्रेनिंग आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छे तरीके से आपने सीख लिया, इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो सच में बता रहा हूँ, इसी मंथ आप कम से कम भी सुपरवाइजर बन जाओगे आराम से। क्योंकि सुपरवाइजर 10 इसी से होता है, तो आराम से सुपरवाइजर बन जाओगे 20 दिन के अंदर, अगर इसको अच्छे से आपने फॉलो कर लिया। राइट, तो डे 1 2 3 में तीनों फॉलोअप सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको, है ना, फॉलोअप की सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। फॉलोअप की डेफिनेशन क्या होती है? फॉलो अप, ठीक है, एफ से क्या होता है लिख लो। एफ से फोकस, एफ डालकर आगे उसके लिख लो, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। सबसे पहला पॉइंट फॉलोअप का। फॉलोअप के अंदर सबसे पहले एफ आता है ना, तो एफ का मतलब है फॉलो ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप।
अगर आपका मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है पर्सन के साथ, अगर आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हो सकता है वो आपके साथ एएस कर ले, 2सीसी कर ले, है ना, काम भी स्टार्ट कर ले, है ना, बट कल को जाकर एक ना एक दिन अगर छोड़ जाएगा। फॉलोअप देखो यार, फॉलोअप ना पर्सन का सारी जिंदगी चलेगा, जब तक वो नहीं मर जाता या आप नहीं मर जाते तब तक फॉलोअप चलता रहेगा उसका। सही बात है कि नहीं? फॉलोअप सारी जिंदगी चलता है, राइट। उसके एएस बनने से लेकर, 2सीसी करने से लेकर, ठीक है, उसके मैनेजर बनने से लेकर, सॉरी मैनेजर, जब तक वो है तब तक उसका फॉलोअप चलेगा। एक सेकंड, अपना माइक म्यूट कर लीजिए निर्मला जी, ठीक है। तब तक उसका फॉलोअप चलता रहेगा। ओके। फॉलोअप का मैं आपको एक मीनिंग बताता हूँ, फॉलोअप होता क्या है, थोड़ा बहुत आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो यार, हर कोई भी रिलेशन है ना, हर एक रिलेशन के अंदर फॉलोअप जरूरी है। चाहे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ हो, चाहे मम्मी हो पापा हो, ठीक है, या आपके साथ मम्मी के साथ रिलेशन, ठीक है। तो उसके अंदर ना फॉलोअप जरूरी होता है। पता है क्यों? फॉलो मीन्स बातचीत करना, हाल चाल पूछना किसी का, एक दूसरे की, है ना, मतलब मतलब पूछना कि कैसा है कैसा नहीं है, राइट। एक सेकंड, ठीक है। अब सोच के देखो यार, अगर कोई मान के चलो रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर एक दूसरे का वो हाल चाल ना पूछे, होता है ना, मतलब कभी कभार लड़कियां गुस्सा मान जाती हैं ना, कि अगर बाबू ने खाना नहीं खाया, कभी ना पूछे, तो गुस्सा मान जाती हैं कि आज तुमने मुझे फोन नहीं किया, ठीक है। तो वो बाबू ने खाना खाया, वो फॉलो अप होता है उसका, लड़के का, वो फॉलो अप होता है। वो जो भी है ना, मतलब बातें करता है, उससे पूछता है कि हाँ तू सोई कि नहीं, जो भी है मतलब, वो सारी चीजें फॉलो अप होता है। आपकी मम्मी आपसे खाना पूछती है ना, आपके मम्मी आपको पापा को फोन करके बोलते हैं कि हाँ कहाँ पहुंचे, कब तक आओगे घर, ये फॉलो अप ही है। सही बात है कि नहीं? अगर सोच के देखो, किसी रिलेशनशिप के अंदर बातचीत ना हो तो वो रिलेशनशिप टिक पाएगा? कोई भी हो रिलेशन, चाहे मम्मी पापा को हो, चाहे कोई भी हो, जिस रिलेशनशिप के अंदर अगर बातचीत ना हो तो वो टिक पाएगा? तो रिलेशन बनाने के लिए बातचीत होना बहुत जरूरी होता है। सही बात है कि नहीं? तो ये फॉलोअप होता है, राइट। और फॉलो पर्सन का सारी जिंदगी चलेगा। मैनेजर बन भी जाएगा ना, तब भी बातचीत होनी आपकी जरूरी है। आप उसको काम दोगे, आप उससे बातचीत करोगे, वो सारा फॉलोअप के अंदर है, राइट। तो कोई भी है, हर एक काम के अंदर फॉलोअप होता है। तो पहला रिलेशन बिल्डिंग करना अच्छे से, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग की बुक आती है, अ, लोक व्यवहार हिंदी के अंदर नाम है उसका, इंग्लिश में है विन टू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। ये आप बुक ले सकते हो, हाउ टू विन फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, ये बुक का नेम है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन बिल्डिंग इसके अंदर आपको बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ये बुक पढ़ सकते हो। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये पहले बताता हूँ, ये सेशन ना 1.5 घंटे तक चलेगा। तो पहले ही है ना, पेशेंट बनाकर आपने इस सेशन के अंदर बैठना है। पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी ने जाना है तो वो सच में बता रहा हूँ, अपना बहुत बड़ा लॉस करवाएगा, ठीक है। देखो मेरा कुछ जाना नहीं है, आपका कुछ रहना नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप मिस कर रहे हो, आपका आपका लॉस है, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। सही बात है कि नहीं? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सही बात है कि आप ग्रो हुए जल्दी से फटाफट। अगर आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है हमारे कम्युनिटी के साथ, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ग्रो हुए, है ना। एक ओके ओके, हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? ओके। तो उसमें बेनिफिट आपका है, ट्रेनिंग आप अटेंड करोगे, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे उसको, तो इसमें आपका बेनिफिट है, राइट। ओके। तो आगे हम, पहला हो गया रिलेशन, उसके बाद क्या आता है? ओ, फॉलो अप। ओ, है ना। ओ से क्या है? ऑब्जर्व एंड ओपन हिडन डाउट्स। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछकर उसके जो भी डाउट्स हैं, अंदर जो उसके डाउट्स चल रहे हैं, वो डाउट्स को क्लियर करना होता है, उसके बातों को ऑब्जर्व करना होता है। ये नहीं कि उसने ये बात बोली और आपने काट दिया। उसने बोला कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, आपने बोला नहीं नहीं ऐसे तो होना होता है, ठीक है, नहीं। उसके बातों में हाँ 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 आपने करना है,
ठीक है, पहले उसके देखो, गुड लिसनर बनना आपने। जब तक पर्सन की बात सुनोगे नहीं ना, तब तक आप उसके हिडन डाउट नहीं निकाल सकते हो। तो बात सुनना बहुत जरूरी है पर्सन का। सबसे पहले बात सुनो, फिर उसके हिडन डाउट निकालो। ठीक है, हिडन डाउट ओपन करो, फिर उसको काम बताओ, फिर उसके डाउट क्लियर करो। राइट। उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हिडन डाउट क्लियर करने के। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन आन दी आंसर बुक पढ़ो, उसके अंदर आपको बताए जाएंगे हिडन डाउट्स कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आन दी आंसर द बुक पढ़ो, उसके अंदर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद एल से लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। एल से क्या है? लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके उसके साथ ना आपको लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इस बिजनेस के साथ भी प्यार होना चाहिए। बिजनेस से ज्यादा पड़क के साथ प्यार होना चाहिए आपको। जिस दिन आपको पड़क से प्यार हो गया ना इस बिजनेस के, उस दिन सच में बता रहा हूँ, लिख कर ले लो मुझसे, लिख कर। चाहे इस मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, चाहे बाद में भी सुन लेना आप, लिख कर ले लो। जिस बंदे को पड़क से इस बिजनेस से प्यार हो गया, प्रॉब्लम से प्यार हो गया, जो इस बिजनेस के अंदर आती हैं, सच में बता रहा हूँ, आप 6 महीने के अंदर मैनेजर हो, 6 मंथ के अंदर। नहीं भरोसा है, नहीं कीन हो रहा है, करके देख लो। इस बिजनेस से प्यार करके देख लो, प्रोडक्ट से प्यार करके देख लो, फिर देखना तुम। रिजल्ट मिले है ना तुम सभी को, इन प्रोडक्ट्स के मिलेगी नहीं? किसी को ऑयल का रिजल्ट मिला है, किसी को एलोवेरा का रिजल्ट मिला है ना, सभी को मिला है। राइट। तो यहां से तो आप देख लो, जो आपके घर के अंदर प्रोडक्ट्स जाते हैं या किसी और के घर के अंदर ये प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो उसके लिए ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं। राइट। मतलब वर्थिड है, जो पैसा खर्च करता है वो वर्थिड होता है। कभी कभार हम सोचते हैं कि पर्सन का 2cc करवा रहे हैं, इतनी मुश्किल से वो अरेंज करता है ना, और उसका पैसा रिकवर नहीं हो पाता। तो देखो सिंपल सी बात है यार, प्रोडक्ट्स वैसे भी वो कहीं ना कहीं से यूज कर रहा था। यहाँ पर क्या है, 6-7 महीने का उसने इकट्ठा कर लिया, और वर्थिड है, उसको रिजल्ट भी मिलेगा, ये यूज करेगा तो। नहीं यूज करेगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट को यूज करके 2cc करके काम करेगा, डेफिनेटली बात है उसको पैसा आएगा। जैसे स्कूल के अंदर बंदा एडमिशन करवा लेता है, तो एडमिशन करवाने के बाद जब वो काम करता है, जब वहां पर लर्निंग करता है, सीखता है, नॉलेज लेता है, टीचर्स की बात मानता है, तब जाकर उसकी मतलब एग्जाम में पास होता है। नहीं तो फेल हो जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर कई लोग आते हैं जो लर्निंग नहीं करते, जो सीखते नहीं, एडमिशन तो करवा लेते हैं फॉरएवर के अंदर, 2cc करके काम स्टार्ट करके एडमिशन तो करवा लेते हैं, है ना। पर उसके बाद ना सीखते हैं, उनको सीखना पसंद नहीं होता। जैसे हमें पढ़ना नहीं पसंद होता ना एडमिशन के बाद, मौज मस्ती करने में हम बिजी होते हैं, यार ये कर ले वो कर ले, है ना। होता है ना, हमारा भी कॉलेज टाइम में कईयों ने किया होगा, कईयों ने स्कूल टाइम में, है ना, मौज मस्ती करते हैं। मैडम को चौक मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। हमने भी बहुत सारी की हैं ऐसी। तो ये सारी चीजें है ना, मतलब यहाँ पर लोग वो उसी चीज को फॉलो करते हैं, इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं 2cc करके, पार्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं आज भी, है ना। आज भी वो लेट उठ रहे होते हैं। फिर वही चीज है, फेल ही होंगे फिर ऐसे बंदे, कभी पास होंगे फिर? तो 2cc करने के बाद एडमिशन हो जाती है, उसके बाद काम भी करना होता है, लर्निंग भी करनी होती है, सीखना भी पड़ता है। सीखने के बाद अकेला सीखना भी नहीं पड़ता, इम्प्लीमेंट भी करना होता है। सीख सभी लेते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कोई कोई कर पाता है। जो इम्प्लीमेंट करता है वही बंदा ग्रो कर पाता है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मजा आना चाहिए, ना कि ये नहीं कि बंदे ने ये प्रॉब्लम दे दिया, उसने पूछा कि हाँ मैम मेरे मम्मी नहीं मान रहे, मैम मेरे पापा नहीं मान रहे, मैम प्रोडक्ट्स बेचना तो नहीं पड़ेगा। आप इरिटेट होकर उसको बोली जा रहे हो, नहीं नहीं ऐसे तो होना होता है, ये तो होना होता है, आपके मम्मी पापा तो ऐसे हैं। नहीं, कूल डाउन होकर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कूल डाउन होना, सबसे पहले सांस लो एक गहरी सी, फिर छोड़ो, फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हाइपर नहीं होना कभी भी। ठीक है, ये बिजनेस डेक्स सर ने भी बताया, ये लव का बिजनेस है। लव शेयर करना हमने सभी को। सही बात है, अच्छी हेल्थ, है ना, एक दूसरे के अंदर प्यार। सही बात है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। रिलेशन आपका जो मतलब होता है, वो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म तक चलता है। हर एक बिजनेस के अंदर रिलेशन बिल्ड होता है। क्या लगता है, जहां पर आप सब्जी लेने जाते हो या किसी दुकान पर जाते हो, वो दुकानदार होता है, वो आपसे रिलेशन नहीं बिल्ड करता? अरे बड़े दिन हो गए, इतने दिन राशन लेने नहीं आया आप, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई थी? होता है कि नहीं? पूछता है कि नहीं वो बंदा? ये भी तो रिलेशन है। कपड़े दुकान पर जाते हो, यार बड़े दिन बाद देखे हो यार, आप कपड़े लेने आए हो, भाई को भूल गए हो तुम लगता है, किसी और दुकान से पसंद आ गए कपड़े हैं। पूछता है कि नहीं? ये रिलेशन ही होता है। तो रिलेशन हर एक बिजनेस के अंदर बनाना होता है, और हर एक रिश्ते के अंदर भी बनाना होता है। क्लियर है? ओके। उसके बाद एल से लव आपको पता लग गया। उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू, अगला एल जो है,
लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई मना कर देता है तो नो का मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और ये तो आपको पता लग गया, नो का मीन क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कभी भी नो परमानेंट नहीं रहता, याद रखना, है ना। और इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि उसको ना नेक्स्ट कॉल के लिए आपने फिक्स करना। जब भी आपकी बात हो ना, याद रख लेना, जब भी आप पर्सन का फॉलोअप ले रहे हो, नेक्स्ट कॉल जरूर आप फिक्स करो, है ना। जैसे आपने उसको वीडियो भेजा, उसको आपने कॉल किया, अच्छा चलो कल मैं ना आपको सुबह मॉर्निंग कॉल करूंगा 11 बजे, इतने बजे, तो उसी टाइम कॉल करो। आपने वीडियो कंप्लीट कर ली, फॉलोअप लिया, फिर कॉल फिक्स करो कि इतने बजे मैं कॉल करूंगी या करूंगी। यही होता है फॉलोअप। तो कॉल जरूर फिक्स करना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट, है ना, जो भी है। ओके। उसके बाद ओ से ऑफर अवर फुल सपोर्ट। हाँ, ऑफर अवर फुल सपोर्ट। उसको ऑफर दो कि आप उसकी फुल सपोर्ट करोगे। देखो यार, पर्सन ना कभी भी ना फॉरएवर को देखकर ना प्रोडक्ट्स को देखकर आपके बिजनेस के अंदर आता है। सबसे पहले पर्सन आपको देखता है कि आप उसको कहां तक पहुंचा सकते हो, आप उसको कहां तक ले जा सकते हो। सही बात है कि नहीं। आप उसको कामयाब कर सकते हो कि नहीं कर सकते, जो उसकी नीड है, जो वो चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, वो सारी चीजों को आप पहुंचा सकते हो, उसके सपनों को फुलफिल करने में हेल्प कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वो सबसे पहले आपको देखता है। सही बात है कि नहीं। तो उसको ऑफर करा करो, मैं आपके साथ में हूं, मिलकर ग्रो करेंगे। मैं हमेशा हम वर्ड यूज करा करो, मैं मत करना, बकरी मत बन जाना, ठीक है। हमेशा हम, कि हम मिलकर ग्रो करेंगे, मिलकर मैनेजर बनेंगे, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। जब, याद रखना, जब एक अपलाइन आप यही यही बोल देते हो ना, देखो कोई भी उसको ये नहीं बोलता आज तक जिंदगी में, सब उसको ताने ही देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बट आप पहले इंसान होते हो उसके लाइफ में, उसको मोटिवेट करते हो, उसको बोलते हो कि हम मिलकर ग्रो करेंगे, आप भी कर सकते हो, हम दोनों मिलकर करेंगे, मैं आपके साथ हूं। अगर यही वर्ड बोल देते हो ना, पर्सन वैसे ही 2cc कर देता है, सच में बताऊं, जब आप ये वर्ड बोल देते हो, राइट। तो हमेशा जो है, और रियल वाला बोलना है यार, ये नहीं कि फेक आप मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हो, नहीं, दिल से यार उसकी सपोर्ट करनी है, दिल से ऑफर करना आपको सपोर्ट अपनी। सिंपल सी बात है यार, अगर वो ग्रो करेगा आप भी ग्रो करोगे। उसको थार पसंद है, तो उसको थार आप अचीव करवा दोगे, आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। इस बिजनेस को दिल से करना है, एंड दिल से पर्सन को ऑफर करना है सपोर्ट करने का, अपना ऑफर करना है कि मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी, डोंट वरी, बिलीव करके काम स्टार्ट कीजिए। पर शर्त ये है कि जैसे मैं बोलूंगा मेहनत भी करनी पड़ेगी वैसे। ये नहीं कि आपको मैंने बोल दिया मैं आपके साथ हूं और आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। मैं तो चाहता हूँ आप ग्रो हो, बट आप ही नहीं चाहते हो, तो इसमें मेरी गलती है। मेरी गलती थोड़ा है, आपकी गलती है फिर, है ना। तो ये पर्सन को बोलना है कि मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर मैनेजर बनेंगे, और रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम, ठीक है। यही बहुत होता है हल्लाशेरी। क्लियर है, ऑफर करना उसको सपोर्ट अपनी। ओके। उसके बाद वेट फॉर राइट टाइम। जब हथौड़ा गर्म हो जाता है, जब उसकी बाय पता लग जाती है, लोहा गर्म हो जाता है, मार दो हथौड़ा फिर। जब उसकी वाय पता लग जाती है ना, उसको 2cc बता दो, उसको 2cc क्लियर कर दो। राइट टाइम का आपने वेट करना है। और ये राइट टाइम ना दूसरे दिन बनता है, आपको पता है। दूसरा दिन इस बिजनेस का बहुत जरूरी होता है, दूसरा दिन। इतना फर्स्ट डे भी जरूरी नहीं होता जितना दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन में प्रॉपरली बंदे को आपने काम के बारे में हिंट मिल जाना चाहिए, है ना। आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाना चाहिए, इस बिजनेस के ऊपर बिलीव हो जाना चाहिए दूसरे दिन। सही बात है कि नहीं। दूसरे दिन राइट टाइम होता है, फिर उसके बाद जब भी राइट टाइम मिले, जब भी उसको मतलब क्लोज करो। राइट टाइम आपने देखना है, कब राइट टाइम आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद यू यू से है, डबल जू मैंने आपको बता दिया, डबल से वेट फॉर राइट टाइम, ठीक है। उसके बाद यू से अनप्लग द अर्जेंसी। हम ना इस बिजनेस के अंदर अर्जेंसी नहीं बनाते।
अनप्लग द अर्जेंसी, अर्जेंसी हम बनाते नहीं है। इस बिजनेस के अंदर अर्जेंसी बहुत जरूरी है। आप पर्सन को बोल रहे 2cc करना है, कब करना है उसने? आपने बोल दिया उसको 2cc क्लियर कर दिया, पर अर्जेंसी नहीं बनाई। उसके माइंड में क्या आएगा कि चल 2 महीने के बाद कर लेंगे, 3 महीने के बाद कर लेंगे, अभी पैसा नहीं है। अर्जेंसी आपने बनाई ही नहीं, तो उसके माइंड के अंदर यही आएगा ना। उसको ये पता लग गया कि 2cc करना है, ये ऑफर है, ये है, ऐसे है, करना है, बट उसको अर्जेंसी नहीं बनाई कि कब करना है। तो 2 महीने भी लगा देगा, 3 महीने भी लगा सकता है, उसके माइंड के अंदर ये चलेगा। तो अर्जेंसी बनाना भी बहुत जरूरी है। अर्जेंसी कैसे बनाना है ये मैं आपको क्लोजिंग के अंदर सिखाऊंगा। इसके अंदर भी ट्रेनिंग्स कैसे अटेंड करना है उसकी एजेंसी, वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अर्जेंसी भी बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद लास्ट पी से है पुश एंड पैशन। उसके पैशन को पुश करो, उसका जो पैशन है फॉरएवर के साथ कनेक्ट कर दो। कि देख, अगर तेरा ये डॉक्टर बनने का ड्रीम है, तो देख पैसा लगने वाला है, कंपटीशन बहुत है। कोई भी, तो अगर तू पुलिस भी बनेगा वहां पर भी तो पैसा लगेगा ना फ्री में। आज आज के टाइम में तेरे को पता है ना रिश्वत कितना चल रहा है। तेरे पास डिग्री है, तेरे पास नॉलेज है, तेरे तूने बहुत मेहनत करी है, एक एक लड़के के पास पैसा है, बता किसको जॉब मिलेगी? पैसे वाले को। सही बात है। तो पैसा भी बहुत जरूरी है। अगर तूने डॉक्टर बनना है वहां पर भी बहुत जरूरी है। अभी तो खर्चे के लिए तो तू करना करना चाहता है ना, निकालेगा ना खर्चे के लिए। है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तेरे पास? कनेक्ट कर दो फॉरएवर के साथ, यही तो है। जब बंदा रिलेट कर लेता है कि हाँ यार, मेरा यहाँ पर ये सपने पूरे हो सकते हैं, ये मैं अपने लाइफ टाइम में, मत उसको डिमोटिवेट करो, मत उसको ये करो उसको कि हाँ तू डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं भाई, जब वो 2cc कर लेगा, जब ट्रेनिंग से अटेंड कर लेगा, खुद पे खुद उसको मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ फॉरएवर में बहुत सारी चीजें हैं। तब तक के लिए आप उसको कनेक्ट रखो, उसको जोड़ दो उसके सपने के साथ जो भी है। गवर्नमेंट जॉब है, उसको बोल दो भाई पैसे चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, है तेरे पास? पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, लाखों रुपए है तेरे पास, पर फॉरएवर में काम करके तू कर सकता है। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके जो पैसा तेरे उस स्टडी पर लगना वहां पर तू कर सकता है। कनेक्ट कर दो, क्लियर है। उसके पैशन को पुश करो, ना कि उसके पैशन को दबा दो। भाई होता है यार सभी का, किसी का डांसिंग का पैशन होता है यार, किसी का सिंगिंग का होता है। मेरा खुद सिंगिंग का था, अभी भी है, क्योंकि मेरे पास, मैंने ऑडिशन भी देना था है ना सिंगिंग का, ठीक है, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि यार लाखों रुपए लगते हैं, दो गाना भी मैंने निकालना है तो 4 5 10 10 लाख रुपए लगने हैं। गाना निकालने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होते हैं, जो कि मेरे पास नहीं था। मेरे नसीने ने कहा कि तू यहाँ से फॉरएवर में पैसा कमा कर तो अपने सिंगिंग ड्रीम को भी पूरा कर सकता है। तो मैंने कनेक्ट किया कि हाँ यार बात तो सही है, कि फॉरएवर में पैसा कमाऊंगा और एक दिन मैं सिंगिंग लाइन में भी चल जाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो पैशन को पुश करो, ना कि उसको दबा दो कि नहीं नहीं कोई नहीं, बात नहीं, आप कर सकते हो, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बट अभी के लिए तो पैसा जरूरी है ना, कमाना जरूरी है ना। कब तक घर वालों के सिर पर अगर कुछ ना भी बना, तो कल को जाकर घर वाले ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरे पैसे तूने डुबा दिया। आपका कुछ ना बना पढ़ाई के अंदर, वैसे तो मैं कहूंगा कि आप आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए, भगवान से दुआ करूंगा, बट बाई चांस ना लगा तो घर वाले आपको बोलेंगे ना। आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगी ना, बट एटलीस्ट फॉरएवर तो आपके पास होगी ना, जहां से आप अगर मतलब कुछ ना भी बना तो आप गिर जाओगे तो फॉरएवर आपको उठा सकती है। तो हूं मैं आपके साथ में, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें समझ में आई, ये चीज लिखा सबने? ओके। उसके बाद टाइप ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप कितने तरीके के होते हैं? एक होता है एक्टिव, एक्टिव फॉलोअप। सेकंड, पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप हुआ है जैसे आप कॉल पर बात कर रहे हो ट्रेनिंग अटेंड करवाने के बाद, पहले बात याद रखना, इनविटेशन के बाद सारी जितनी भी चीजें ना फॉलोअप ही होती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना ना। जब आपने बंदे को कॉल किया इनविटेशन के लिए, इनविटेशन के बाद जब आपने वीडियो के लिए कॉल किया, उसका फॉलोअप लेना, वो होता है वीडियो के बाद फॉलोअप लेना। वीडियो दिखाकर उसका फॉलोअप लेना। क्लियर है। और चैट पर भी जब आप बातचीत करते रहते हो, खाना पीना पूछते रहते हो, वो होता है रिलेशन बिल्डिंग, उसको वो फॉलोअप के अंदर भी आता है, वो भी। ठीक है, चैट फॉलोअप भी होता है। ओके, इसमें रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। तो एक्टिव फॉलोअप क्या होता है? जैसे आप ट्रेनिंग से पहले कॉल कर रहे हो या ट्रेनिंग के बाद कॉल कर रहे हो, उसका उसका मतलब
पर्सनली डाटा शेयर करना है ना, जैसे आप पर्सनली उसको डाटा शेयर कर रहे हो, अचीवमेंट्स की वीडियो शेयर कर रहे हो, ये है एक्टिव फॉलो। जैसे आप उसको कॉल के ऊपर बात कर रहे हो, ट्रेनिंग की हाइप बना रहे हो, ठीक है, या उसके साथ चैट कर रहे हो, या उसको आप कोई वीडियो भेज रहे हो अचीवमेंट की, कुछ भी चीजें कर रहे हो, ये एक्टिविटी ऐसी ऐसी मिलती जुलती, तो वो क्या है, एक्टिव फॉलो। अब सेकंड चीज क्या है, पैसिव फॉलो। अब पैसिव फॉलो क्या है सर? पैसिव फॉलो का मतलब ये है कि आप दिखाना उसे ही चाहते हो, पर उसको आप दिखा भी नहीं रहे हो। दिखाना भी उसे चाहते हो, पर उसको आप दिखा भी नहीं रहे हो। इसे हम बोलते हैं पैसिव फॉलो। जैसे आप स्टोरी लगाते हो कोई भी, उसके रिलेटेबल आप स्टोरी लगाते हो, कोई अचीवमेंट की वीडियो लगा देते हो उसके रिलेटेबल, वो होता है पैसिव फॉलोअप। या सबको हाइड करके सिर्फ उसको आपने मतलब दिखाया, मान के चलो उसने बोल दिया कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, तो आपने क्या बोला, आपने क्या किया, सबको हाइड करके मम्मी पापा वाला स्टेटस लगा दिया। ये होता है पैसिव फॉलोअप, कि आप दिखा उसी को रहे हो, पर उसको ये नहीं पता कि वो मुझे ही दिखाया जा रहा है, और उसको क्लियर भी हो गया। ये होता है पैसिव फॉलो, पता लग गया? ठीक है। तो पैसिव फॉलोअप आप कैसे कर सकते हो, मैंने बताया ना, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है, है ना। व्हाट्सएप पर जो भी आप स्टेटस लगाते हो पैसिव फॉलोअप ही होता है पर्सन का। क्या होता है? पैसिव फॉलोअप ही होता है। तो अचीवमेंट लगा सकते हो, बहुत सारी स्टोरी भी लगाना एक कला है, आपको पता है? कहीं पता नहीं उधड़ी उधड़ी स्टोरी लगा देते हैं, उनको स्टोरी तक लगानी नहीं आती। आज तक आपने इतने सारे लोगों ने मेरी स्टोरी देखी, कभी देखा? मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे मेरे साथ कोई काम नहीं भी स्टार्ट करता है ना, वो जब मेरी स्टोरी देखता है ना, वो पता मुझे क्या बोलता है, कि थैंक यू सो मच यार, आप इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लगाते हो, जिससे मैं अपने लाइफ में मोटिवेट रहता हूँ स्टोरी देखकर। सही बात है। तो अच्छी अच्छी स्टोरी लगाया करो, कुछ कुछ आपकी स्टोरी से बंदा कुछ सीखे। सामने स्टोरी जब भी कोई लगाया करो ना, चलो भगवान की एक आधी आपने स्टोरी लगा दी जिसको भी आप मानते हो, कई तो भर ही देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मतलब मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर अभी आप बिजनेस के अंदर हो, आप थोड़ा सा लिमिट, बिजनेस के अंदर। मैं पहले है ना, बिजनेस से पहले मतलब अभी भी चलो मैं मानता हूँ शिव जी को, है ना, मेरी डीपी शिव जी की लगी होती थी बिजनेस से पहले, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे इंस्टा पर भी लगी होती थी, बायो के अंदर वो मैं लिखा होता था महादेव। यार हम करते हैं, भगवान को मानते हैं, पर हम क्यों शो ऑफ क्यों करें? क्यों करें शो ऑफ? भगवान शो ऑफ से खुश होंगे? मानते हैं तो यार दिल से मानते हैं, दिल में रखे हम, और क्या है, दिल में रखे हम, मानते हैं हम। सही बात है। शो ऑफ से तो भगवान प्रसन्न नहीं है ना, हो जाएंगे आपके, कि हाँ आप शो ऑफ कर रहे हो, बायो के अंदर सारा चीज लिख रहे हो, उनकी डीपी लगा दी आपने, और भगवान ने आपको एक दिन एक दिन सपने में आया, आशीर्वाद आपको दे दिया, तथास्तु, अब तू डीपी लगा, अब तू सबको सबके फोन पे डीपी लगवा दे अब। नहीं ना। यार मानते हो भगवान, देखो यार, शो ऑफ के लालची नहीं होते हो, और दिल से मानता है ना बंदा, वही बहुत है। हाँ मानते हो ना दिल से, वही बहुत है। तो किसी ने भी अगर बायो में अगर कुछ लिखा है तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना, बिजनेस लाइन के अंदर आ गए हो, थोड़ा बिजनेस माइंडसेट से सोचो। मानते हो अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ, मैंने भी पहले बायो के अंदर लिखा था, ठीक है, तो इस चीज को हटा दो, ठीक है, एंड अपनी डीपी लगाओ, ऐसी स्टोरियां थोड़ी सी कम लगाओ, एक आधी चलती है एक दिन के अंदर, एक आधी चलती है, पर आप भर ही देते हैं, कहीं लाइन से भर ही देते हैं, है ना, कि जैसे बहुत ज्यादा मतलब वो है, भाई क्यों शो ऑफ करवाना, है ना। तो आपने क्या करना है, एक आधी लगा दी, बायो अपना अच्छा से करो, अपना नाम लिखो, बताओ कि आप क्या करते हो, बायो का मतलब क्या होता है यार, आप मुझे बताओ, आपकी बायोग्राफी, आप क्या करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, आपका पैशन क्या है, ये होता है बायो का मतलब। ये नहीं कि बायो के अंदर आपने भगवान का नाम लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, नहीं। कई तो पता नहीं बायो के अंदर माई केक मर्डर,
ऐसे ऐसे बायो, केक मटर, पापा की शेरनी, तेरा यार जलंधरिया, ऐसे 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 कई, मतलब और स्टेटस में डालते हैं अपने, मतलब वो बायो में डालते हैं। भाई आप बिजनेस के अंदर आ गए हो, कैमरा क्यों भाई बंद दोगे सभी के? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो सभी। कैमरा ना तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए। मजा आ रहा है मीटिंग के अंदर, पहले ये बताओ। जिसको नहीं आ रहा भाई लीव कर दे, कोई बात नहीं। और जो चीज, जो रास्ते सक्सेस के तरफ पहुंचाती है ना, वो बोरिंग होती हैं। रास्ते हमेशा बोरिंग ही होती हैं। वो जब आप अचीवमेंट कर लेते हो ना, वो कुछ पल के लिए खुशी होती है, कुछ पल के लिए। और उस कुछ पल के लिए, पल की खुशी के लिए ये कांटे सहने पड़ते हैं। बोरिंग रास्तों पर चलना पड़ता है। अब बोलते ना मैनेजर मैनेजर मैनेजर, जब आप बन गए ना, आप बोलोगे क्या यार मैनेजर, सॉरी मैनेजर करना है अब। जब सॉरी मैनेजर बने, क्या यार 5 लाख से सेटिस्फाइड नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। क्या है ये तो हर महीने 5 लाख आ रहे हैं, 10 लाख कमाना अब। तो कुछ पल के लिए खुशी होती है। सही बात है। और उसके लिए कांटे सहने पड़ते हैं रास्ते के। जब आप मैनेजर बन जाओगे ना, आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 दिन खुशी होगी। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता हो सकता है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट होगा कि यार अब कार प्लान लेवल करना, गाड़ी लेनी है अब मैंने, कार लेनी है। फिर जब कार ले लोगे, फिर उससे भी बोर होने लगोगे। कि इंसान है यार, इंसान का मन नहीं मानता। इंसान, मैं आपको बताऊं, इंसान एक ऐसा इंसान है इंसान ही है वैसे, जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता किसी भी चीज से। और वो इंसान ही क्या जो सेटिस्फाइड हो गया अपनी लाइफ में। आगे बढ़ना है ना, तो सेटिस्फाइड होना जरूरी नहीं है। हाँ, एक मन की शांति होती है, माइंड की रिलैक्स, जैसे पीस ऑफ माइंड कह सकते हैं। वो चीज चलो जरूरी होती है लाइफ में, है ना। बट आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपके पास नेक्स्ट गोल होना चाहिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। राइट। तो क्लियर हो गया। व्हाट्सएप स्टेटस का पता लग गया क्या क्या डालना है, भर नहीं देना है पूरा। ठीक है। डालो, दिल से मानो, जिनको भी आप मानते हो। ठीक है, मैं भी मानता हूँ। ठीक है। और बिजनेस के रिगार्डिंग डालो। ठीक है। कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीजें डालो जिससे कुछ सामने वाला बंदा कुछ सीखे, उस चीज को इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, वो कुछ सीखे। कई बिजनेस की डालते रहते हैं, कई बिजनेस बिजनेस भर देंगे भाई। भाई कुछ ऐसी भी चीजें डाल दिया करो जैसे उसके रिलेटेबल भी हो। हमेशा बिजनेस बिजनेस भी नहीं करना, कहते हैं ना, कोई चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो भी टॉक्सिन हो जाती है। पता है ना, कोई चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिन हो जाती है। कभी कभार आपका पर्सनल स्टेटस नहीं देखता, पता क्यों नहीं देखता? क्या यार, फिर से उसने बिजनेस का अपना कोई स्टेटस लगाया होगा, है ना। क्या यार, फिर से इसने वो स्टेटस लगाया होगा उसके रिगार्डिंग ही। भाई अलग अलग स्टेटस लगाओ। कभी आपने अपनी वीडियो डाल दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ नॉलेजेबल चीजें डाल दी, कभी कुछ, कभी कम्युनिकेशन के ऊपर, कभी माइंड के ऊपर, कभी बिजनेस के ऊपर, कभी लाइफ में ग्रो कैसे होना, ये सारी चीजें। ऐसी ऐसी वीडियो डालो। जरूरी नहीं कि तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की डाल दो, भगवान को मान रहे हो तो भगवान की डाल दो, नहीं। कोई भी चीज होती है लिमिट में होती है। अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए, दारू भी अगर कोई, दारू कोई मतलब वो नहीं है कोई, वो भी एक दवा होती है कईयों के लिए, पता है ना। कईयों के लिए दवा होती है वो, दवा के लिए पीते हैं। पर हद से वो ज्यादा पी लेते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं वो, फिर जहर हो जाती है उनके लिए। सही बात है। खाना अगर आप हद से ज्यादा खा लो, उल्टी आ जाएगी ना, नींद नहीं आएगी ना, पेट भरा भरा सा लगेगा ना। तो कोई भी चीज होती है लिमिट में होती है। क्लियर है ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। वे ऑफ डूइंग फॉलो अप। क्या क्या आपने स्टेटस डालने, लिख लो। पैसिव फॉलोअप के अंदर क्या क्या स्टेटस डालने हैं? लाइफस्टाइल की, अपनी लाइफस्टाइल की डालो। सीनियर की थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल की डालो। आपका सीनियर कोई भी वीडियो डालता है इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उसको प्रमोट करो। आपका सीनियर कोई भी रील वगैरह डालता है ना, अपनी स्टोरी पर, स्टेटस पर प्रमोट करा करो।
तो लाइफस्टाइल की होगी। उसके बाद अर्निंग्स की आप डाल सकते हो, किसी ने कोई अर्निंग किया ग्रुप के अंदर, आप देखते हो ना, देखो ये आदत बना लो, ग्रुप के अंदर कोई भी पोस्टर आता है ना, ग्रुप के अंदर ज्वाइनिंग ग्रुप जो है ना, बिगिनर ग्रुप जो है, उसके अंदर कोई भी पोस्टर आता है, अपने स्टेटस के ऊपर प्रमोट करा करो, अपने स्टेटस के ऊपर लगाने की आदत डाल लिया करो, कोई भी ग्रुप में आता है कोई भी पोस्टर। क्लियर है? ओके। अर्निंग्स की होगी, ग्रुप के अंदर जो पोस्टर्स आते हैं वो होगी। ठीक है। सोशल अप्रूवल, मैंने बताया ना, सोशल अप्रूवल मतलब सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, एंड आप किसी के लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ भी मोटिवेशनल चीजें, वो सोशल अप्रूवल होता है। ओके। उसके बाद अचीवमेंट्स की, जो आप जो अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, अचीवमेंट्स वाली वीडियो, जो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर शेयर कर रहा है, ऐसी कुछ वीडियोस। है ना? अगर फॉरएवर के रिगार्डिंग कोई वीडियो, वो डाल दो। ठीक है। फॉरएवर में क्या हुआ देती मैम, सुस्त सुस्त लग रहे हो क्या, बोर हो रहे क्या? किसी का माइंड रीड करना होता है ना, उसकी आंखों को देखो, उसके हाथों को देख लो बस। अगर बंदा ऐसे कर रहा है, बोर हो रहा है। अगर बंदा मतलब ऐसे करके बैठा है, कुछ सोच रहा है, माइंड रीड, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है ना, माइंड रीड का पावर बताऊं, अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है ना, अगर आपके आमने सामने है, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, उससे क्वेश्चन पूछो और उसके आंखों में देखो सिर्फ। अगर वो आंखें इधर उधर कर रहा है तो कुछ सोच रहा है। आपने क्वेश्चन पूछा, इधर उधर कर रहा है, तो कुछ सोच रहा है, कुछ बहाना बना रहा है आपको उस टालने के लिए। अगर वो ऊपर देख रहा है, तब भी कुछ सोच रहा है। या उसने आपके आंखों में आंखें देखकर बोला, तो वो सच बोल रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ये भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, माइंड रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अभी मैं ये नहीं कि मैंने भी महारत ही हासिल कर ली है, अभी ये न्यू न्यू चीजें मैंने थोड़ी सीखी हैं। ठीक है। आप भी सीखा करो ऐसी चीजें। आप कॉल पर रहकर भी बंदे का है ना, आवाज से भी माइंड रीड कर सकते हो। सही बात है। अगर कोई दोनों हाथ जोड़कर बैठा है, तो उसको ये है कि उसको सब आता है। एटीट्यूड बनता है वो, भर भर कर एटीट्यूड है उसके अंदर, सब आता है उसको। है ना? मैंने वीडियो डाली थी ना, ईगो, ईगो को ऑन करोगे तो सब मतलब बंद हो जाएगा, पर ईगो को हटा दोगे, सब कुछ आ जाएगा, हैप्पीनेस। ठीक है। रिलेशन, सब कुछ। ठीक है। तो ईगो नहीं, तो पता लग गया कौन कौन से स्टेटस आपने लगाने हैं, पता लग गया। ठीक है। ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉन्ग टर्म तक चलेगी अभी ये ट्रेनिंग। ठीक है, पहले बता देता हूँ, ट्रेनिंग लंबी है, क्योंकि फॉलो अप इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब जैसे अर्निंग का पोस्टर है ना, या कोई भी पोस्टर है, ठीक है, उसके सीधा आपने स्टेटस पर लगाना है। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है। उसके बाद या कोई पोस्टर वगैरह अपना खुद का, ठीक है, खुद की आपने कोई वीडियो बनाई, वो वाली। ठीक है। और पैसिव फॉलोअप क्या होता है, क्रिएट ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट। जिसने मना किया ना, उसका आपने ब्रॉडकास्ट जरूर बनाना है। जो नो कर देते हैं ना आपको लोग, जो आपके साथ काम नहीं करते, उनका एक ब्रॉडकास्ट आपने बनाना है, रेडी करना है, रेफरेंस मार्केटिंग, या रेफरेंस पर्सन, रेफरेंस गर्ल्स, रेफरेंस बॉय, बॉय का अलग बनाना है, गर्ल्स का अलग बनाना है। ठीक है। तो उसके अंदर आप कुछ भी अचीवमेंट वगैरह डाल सकते हो, कुछ भी, कहीं कभी ना कभी तो बंदे का माइंडसेट बनेगा ना। ये नहीं कि आप रोज डालते जा रहे हो, नहीं, मंथ में एक दो बार, हफ्ते में एक बार। ठीक है। अगर बार बार डालोगे ना, बंदा आपसे इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा दोबारा मैसेज मत कर देना, रोज डाल देता है, ब्लॉक कर देगा सीधा आपको। ब्रॉडकास्टिंग बनाओ, ब्रॉडकास्ट बनाओ, उसके अंदर महीने बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, एक आधा बंदा हो सकता है यार, अभी आप उसको 2C से बता रहे हो, अभी उसके कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहा है, होता है प्रॉब्लम,
क्या पता बंदे, अब मेरे मेरे साथ निर्मला मैम है, इन्होंने मेरे साथ अक्टूबर में काम स्टार्ट किया था, बट उस टाइम इन्होंने नहीं किया। उस टाइम जब इनको मैंने काम बताया, उस टाइम नहीं किया। पर अभी मैम का दोबारा मुझे मैसेज आया था, जब मैंने उनको मैसेज किया था ब्रॉडकास्टिंग बताकर, दोबारा मैम का मुझे मैसेज आया था। तो इन्होंने बोला कि सर वैकेंसीज हैं काम के लिए। मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं चेक करके बताता हूँ। आज देख लो, एएस बनकर मीटिंग के अंदर है, अभी इन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया बिकॉज इनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज वगैरह है। ठीक है, तो ये है, देखा आपने, ऐसे बंदे आते हैं। हो सकता है उस टाइम बंदे का माइंड सेट नहीं है करने का, या कोई प्रॉब्लम में है, नहीं हो सकता, बट उसके साथ कनेक्टिविटी बनाओ एज ए ब्रॉडकास्ट के साथ। क्लियर है? ओके। उसके बाद थ्रू वॉइस नोट, वॉइस नोट के साथ आप मतलब कर सकते हो, पर्सन को हमेशा वॉइस नोट भेजो। लिखकर तुम बड़ा सा चिट्ठा भेज देते हो, और वो कहेगा बड़ा वेला है यार बंदा, मैं ही हूं इसके पास बड़ा वेला है ये। रिकॉर्डिंग भेजा करो शॉर्ट एंड सिंपल। बड़ी रिकॉर्डिंग भी बंदा नहीं सुन पाता। मिनिमम कम से कम भी 30 सेकंड या 1 मिनट, बस इतनी की रिकॉर्डिंग भेजो आप। ज्यादा लंबी रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। हमेशा वॉइस नोट भेजा करो। आप वॉइस नोट व्हाट्सअप कर सकते हो। सोनिया जी हमें भी बता दो, हम भी हंस लेते हैं। कौन सी बातों पर हंसे जा रहा है? बता दो बता दो। मीटिंग पे ध्यान दे लो, लिख लो, नोट कर लो, हैं। कल को जाकर आप पे कुछ नहीं बना, फिर हमें ब्लेम करोगे। मेरा तो सर कुछ बना ही नहीं, मैं तो ट्रेनिंग भी अटेंड करती थी। लिख लो। ठीक है, तो ये हुआ। वॉइस नोट आपने रोज डेली मतलब भेजना है जब भी कोई डाउट करता है या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद ओवर द कॉल, कॉल के ऊपर उसको हमेशा गाइड करना है। ये नहीं कि आप चैटिंग ही करी जा रहे हो सिर्फ। ओके। ठीक है, और आपने ना मतलब कोई भी वीडियो अचीवमेंट्स किया उसको ना स्टार कर लेना है विद कैप्शन के साथ। मैं आप सभी को भेजूंगा, ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। सुबह सुबह जो मॉर्निंग के अंदर भेजी जाती हैं, वो भी एक फॉलोअप का पार्ट है। वो भी एक फॉलोअप का पार्ट है ना। तो उसको ना आपने स्टार कर लेना। स्टार पता है ना कैसे करते हैं? नहीं पता है तो चल जाओ यूट्यूब पर, यूट्यूब बाबा से पूछो, वो आपको बता देंगे। स्टार मैसेज होता है, जो भी मैं आपको वीडियो भेजूंगा अचीवमेंट्स की, उसको आपने स्टार कर लेना है। क्लियर है? वो भी बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएबल चीज है इस बिजनेस के अंदर। वो भी आपकी बहुत हेल्प करती है। क्लियर है? तो ये पता लग गया। अब आपको मैं कुछ बोनस टिप दूंगा। ये तो चलो बेसिक चीजें हैं। एज ए मैं आपको स्क्रिप्ट भी लिखाऊंगा अभी, स्क्रिप्ट भी लिखाऊंगा, ये कुछ चीजों को फॉलो करना, ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज कुछ बोनस टिप्स मैं आपको मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, फॉलो अप इज नॉट ऑप्शनल, बिकॉज फॉर्चून इन फॉर्चून इन फॉलो अप, फॉर्चून इज इन फॉलो अप। फॉलो अप कोई वो नहीं है कि आप इसको डिसाइड करोगे, मतलब किया ना किया, कोई ऑप्शनली नहीं है। ऑप्शन है कि हाँ यार सिलेक्ट किया किया नहीं किया, फॉलो अप जरूरी है। फॉर्चून है इस बिजनेस का, मैंने पहले ही बताया था। सही बात है कि नहीं? तो ये कुछ चीजें थी। बाकी क्लोजिंग टिप्स भी हैं इसके अंदर, मैंने लिखे हैं। क्लोजिंग टिप्स मैं आपको कल बताऊंगा, कल क्लोजिंग के ऊपर ट्रेनिंग करूंगा। ये यहाँ तक था फॉलोअप, कुछ चीजों को हमने फॉलो करना है, ये पता लग गया। क्लियर है? माइंड में बैठ गया है किस चीज को फॉलो करना है। ओके, चलो। अब आगे हम डे 1 में कैसे फॉलोअप लेना है, डे 2 में, डे 3 में, डे 3 तक सिखाऊंगा। उसके बाद क्लोजिंग का पार्ट आ जाता है। 3 के बाद क्लोजिंग का पार्ट आ जाता है। वो क्लोजिंग, और क्लोजिंग याद रखना, क्लोजिंग तब होता है जब आप ये डे 3 के अंदर बंदे को जीत लेते हो। ये डे 3 तक ही डिसाइड करता है कि पर्सन आपके साथ 2cc करेगा या नहीं करेगा। ये 3 दिन डिसाइड कर देते हैं। तो ये 3 दिन पर्सन के साथ कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी केयर करनी, उसके साथ मतलब रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। ये 3 दिन, 3 दिन अगर आप अच्छे से फॉलोअप कर लोगे ना, 3 दिन छोड़ो, सेकंड डे ही कर लोगे तो बहुत है। क्योंकि तीसरे दिन बंदा वैसे ही अटेंड कर लेता है ट्रेनिंग, अगर सेकंड डे की अटेंड उसने अच्छे से कर ली तो। ठीक है, क्लियर है?
चलो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपने आगे हमने फॉलो अप करना है। ठीक है, डे वन में कैसे करना है, सारी चीजें इतना कोई सिखाता नहीं है, मैं आपको बता दूं। और कोई ग्रुप में चल जाए ना, स्क्रिप्ट नहीं सिखाएगा आपको कि ऐसे बोलना है, ऐसे ये करना है, ये करना है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। ओके, तो चलो अब हम आपको बताता हूँ डे वन में कैसे फॉलो अप करना है। जैसे मान के चलो आपने पर्सन का नंबर आया, उसको आपने इनविटेशन किया, इनविटेशन करने के बाद वीडियो भेजा, उससे उस पर्सन ने वीडियो को देखा, आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फॉलोअप लेना है 15-20 मिनट बाद। 15-20 मिनट के अंदर फॉलोअप ले लो। जैसे ही अगर 1 घंटा हो गया ना, पर्सन आपके हाथ से निकल गया, फिर उसको कोई ना कोई नेगेटिव नेगेटिव कर देगा, क्योंकि उसके माइंड, उसने देखा इतनी सारी चीजें, बचपन से लेकर उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है, बट यहाँ पर उसको हौसला दिया जा रहा है कि तू कामयाब हो सकता है। अब वो जाकर फ्रेंड से पूछ रहा है, फ्रेंड से शेयर कर रहा है, या तू भी कर, उसका फ्रेंड उसको नेगेटिव कर देगा फिर। तो अगर आप नहीं फॉलोअप लोगे ना अपने पर्सन का 15-20 मिनट के अंदर, तो उसका फॉलोअप उसके घर वाले और उसके फ्रेंड ले लेंगे। है ना। फिर जब वो फॉलोअप ले लेंगे तो वो अपनी तरफ कर लेंगे फिर उसको। तो आप देख लो फॉलोअप लेना है कि नहीं लेना है। लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड के बाद 15-20 मिनट बाद फॉलोअप कंपलसरी है। क्लियर है। ओके, उसके बाद अब डे वन का मैं फॉलोअप बता रहा हूँ। पर्सन ने कॉल किया, पर्सन को आपने कॉल किया, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट, हंसी मजाक। हंसी मजाक करना है। हंसी मजाक कैसे कर सकते हो? हेलो, हाँ जी आपने वीडियो देख लिया? नहीं, ये नहीं पूछना आपने स्टार्टिंग के अंदर। हाँ जी हेलो, कैसे हो, ठीक हो, और क्या कर रहे हो, खाना हो गया? यार अकेले अकेले ही भाई को याद नहीं किया है ना। और मौसम कैसा चल रहा है? ऐसा कुछ भी, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर, ये नहीं कि आप सीधा पॉइंट पर आ रहे हो, नहीं। हाँ, अगर थोड़ा कोई बंदा प्रोफेशनल है, जो ज्यादा मतलब सिर्फ काम में इंटरेस्ट रख रहा है, वो सीधा पॉइंट पर आ सकते, सीधा। बट थोड़ा बहुत पर्सन आपके नेचर का है, थोड़ा लगता है कि हाँ नहीं, तो फॉलोअप आप सीधा पहले हंसी मजाक करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आपने क्या बोलना है, वीडियो पूरी देखी थी आपने? आपको जो मैंने वीडियो भेजी थी, आपने वीडियो पूरी देखी थी? अच्छा अच्छा यार, मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वीडियो आपने पूरी देखी थी? पक्का ना? क्योंकि मेरे पास ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जहां पर मैं चेक कर सकता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी कि नहीं देखी। तो पक्का देखी है ना? श्योर है ना? अरे सर पक्का देखी है। हाँ हाँ, बिलीव है आपके ऊपर। कईयों को याद आ रहा होगा जिनके साथ मैंने ये फॉलोअप किया है ना। ठीक है ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्ड, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो के अंदर आपको? सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? कुछ भी बोल सकते हो, अगर उसको ना कुछ बोले तो आप बोलो उसको। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर की लाइफस्टाइल, सर के बोलने का तरीका, मैम की लाइफस्टाइल, कम एज में ग्रो करना, पैसिव इनकम, ठीक है, ट्रैवलिंग, फेम, रिस्पेक्ट, इन सभी चीजों में से क्या अच्छा लगा आपको? इन सभी चीजों में से क्या अच्छा लगा आपको? तो जब आप ऑप्शन दे देते हो ना पर्सन को, तब वो बोलता है। क्लियर है। उसके बाद इन सभी चीजों में से आपको क्या अच्छा लगा? फिर आपने क्या बोलना है, हाँ हाँ स्टार्टिंग में ना मुझे भी यही चीज अच्छी लगी थी, मैं भी इसी चीज से अट्रैक्ट हुआ था कि यार इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं, या मतलब जो भी वो बोले, अगर बोले कि हाँ पैसा बहुत है, हाँ तो मैंने भी सोचा कि यार यहाँ पर पैसा बहुत है, इसलिए मैं इस काम को स्टार्ट करना चाहता था। मुझे भी यही अट्रैक्ट करा था। अगर वो बोले मनप्रीत मैम की जर्नी बड़ी अच्छी लगी, तो हाँ यार मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी, कुछ भी बोले उसके हाँ में हाँ। क्लियर है, ये चीज है। उसके बाद फोर्थ, एक सेकेंड, उसके बाद फोर्थ है कि अच्छा वीडियो में
अच्छा, फ्रेवर या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने पहले कभी सुना था? ये चीज बोलना आपने। फोर्थ क्या है? अच्छा, फ्रेवर या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले कभी आपने सुना था? अगर बोलेगा सुना था तो उससे पूछो क्या सुना था, क्या नॉलेज है आपको। अगर उसको किसी ने मिसगाइड किया है उसको, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप करेक्ट करो, उसको आप अच्छे से गाइड करो, फिर उसको क्लियर करो फिर वहीं पर। नहीं है तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं, आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, क्लियर है। आगे सारी चीजें आपको ट्रेनिंग्स के अंदर पता लग जाएंगी। फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट क्या है? अच्छा, वीडियो में ना आपने मनप्रीत मैम को देखा होगा जो कम एज में ग्रो कर रहे हैं, है ना। एक मैनेजर लेवल होगा जिस लेवल पर हर महीने 1 लाख रुपीज आता है। ठीक है, उसमें बताया होगा कितने सारे लोग कम एज में ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कार्स ले रहे हैं, लिखो ये सारी चीजें। बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ, इन सभी चीजों के ऊपर आपको बिलीव हो गया? ऐसे एक वे ऑफ टॉक भी होता है। एक होता है ना काम कर लिया, एक होता है काम कर लिया, एक वे ऑफ टॉक होता है। पर आप ना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ काम कर लिया, आप बोलते हो काम कर लिया, ऐसे आप पर्सन के साथ करते हो। जो मैंने वे बोला है वही वे से आपने करना है। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि शायद वीडियो में ना आपने देखा होगा मनप्रीत मैम है, जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग करी है ना, इस बिजनेस के थ्रू। खुद की गाड़ी बाई करी है। बहुत सारे यंगस्टर हैं जो कम एज के अंदर ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, फैमिली को प्राउड फील करवा रहे हैं, ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ, इन सभी चीजों के ऊपर आपको बिलीव हो गया? देखो, वे ऑफ चेक करो, इन सभी चीजों के ऊपर आपको बिलीव हो गया? बंदा इंजॉय भी करेगा आपकी बातों को। अब जब पर्सन इंजॉय करने लगता है ना, इरिटेट नहीं होता है ना, तब वो कन्वर्सेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर्सन आपके साथ काम पता क्यों नहीं स्टार्ट करता? क्योंकि आप इरिटेट कर देते हो और उसको ये लगता है कि मुझे भी सामने वाले बंदे के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे ये कर रहा है। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको बिलीव हो गया? तो कई सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हाँ हो गया, पर कई सारे पर्सन बोलते हैं अगर आप इस वे से बोलते हो नहीं हुआ। कई सारे पर्सन बोलते हैं कि नहीं हुआ। अगर पर्सन बोलता है कि नहीं हुआ, तो उसको आपने बोलना है मुझे भी नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे भी नहीं हुआ था। आपने बोलना है मुझे भी नहीं हुआ था। आपने बोलना है मुझे भी नहीं हुआ था। और अगर पर्सन बोलता है हाँ हो गया है, फिर आपने क्या बोलना है? यार मुझे तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं हुआ था, यार मुझे तो नहीं हुआ था, है ना। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इतने कम एज के अंदर इतने सारे लोग इतने कम एज के अंदर इतना सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे इतनी सारी अचीवमेंट कर सकते हैं। मुझे तो स्टार्टिंग में यकीन नहीं हुआ था। बट जब मैंने यहाँ की 2 to 3 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करी, या आप 3 to 4 डेज की मैंने जब ट्रेनिंग यहाँ से अटेंड करी, तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड मुझे बिलीव हो गया कि जितनी भी यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं वो सारी चीजें मैं भी कर सकता हूँ एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तब जाकर मैं जो की ना, जब मैंने 3 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करी, 3 to 4 डेज की, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद ये फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ पॉइंट लिखो। अच्छा यहाँ पर ना, अब आप सिक्स्थ पॉइंट लिखो कि अच्छा सपोज करो, सपोज करो उसको थोड़ा सा यार दुनिया में ले जाओ, उसको सपनों वाली दुनिया में। अच्छा सपोज करो, जब आप मैनेजर बन जाते हो, जब आप मैनेजर बन जाओगे, जब यहाँ पर आप मैनेजर बन जाते हो या मैनेजर बन जाओगे, मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम सिक्स फिगर इनकम हो जाएगी। मैनेजर बनने के बाद जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमारी इनकम 6 फिगर हो जाती है। मैनेजर बनने के बाद यहाँ पर हमारी इनकम 6 फिगर हो जाती है। तो मुझे बताओ, जब आपकी इनकम 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपको एवरी मंथ
₹1 लाख आना स्टार्ट हो गया या 6 फिगर इनकम आना स्टार्ट हो गया, तो आप उस इनकम से सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम आप अपनी सॉल्व करोगे, एंड अपने लिए एंड अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या चीजें करोगे, कि उस 6 फिगर इनकम से, ₹1 लाख इनकम से आप सबसे पहले अपनी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करोगे, एंड अपने लिए एंड अपनी मम्मी पापा के लिए क्या क्या करोगे। क्लियर है? यहां से ना आपको फर्स्ट डे से ही पर्सन का ना वाई पता लगेगा, बोलेगा ऐसे है वैसे है ये है वो है ना, बहुत सारी चीजें बोलेगा वो। चलो वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। साथ साथ में ना अप्रिशिएट करते रहना, वेरी गुड, नाइस, ग्रेट, वाओ यार, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड, वाओ यार, है ना। फिर इसको बोलना है, अगला पॉइंट, सेवंथ। जब मेरे सीनियर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था ना कि मैनेजर बनने के बाद, ₹1 लाख आने के बाद तू क्या करेगा, जब मेरे सीनियर ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैंने उनको बोला था कि सर 1 लाख की तो बात की बात है, 1-2 लाख सर बात की बात है, 6 फिगर तो चलो बात की बात है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टडी के साथ साथ सर 8-10 हजार भी आ गया, 15-20 हजार भी आ गया, मेरे लिए वही बहुत है, मेरे लिए वही बहुत है। क्योंकि आपको ही पता ना, इतना आपका भी माइंडसेट नहीं था स्टार्टिंग में, मेरा भी माइंडसेट नहीं था कि अपॉर्चुनिटी हमें इतना कुछ दे सकती है, मेरा भी माइंडसेट नहीं था, है ना। तो मैंने सर को यही बोला था कि सर स्टडी के साथ साथ इतना ही आ जाए तो बहुत है। तो मुझे बताओ, अगर आपको इतना आ गया स्टडी के साथ साथ, तो अच्छी बात है बुरी बात है, 15-20 हजार भी आ गया, 1 लाख की तो चलो दूर की बात है, 15-20 लाख रुपए भी आ गया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के रिलेट कराओ, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ वाले रिलेट कराओ, है ना। तो अगर आपको हाउस वाइफ के साथ साथ आप घर का काम करते हो, ठीक है, तो अच्छी बात है ना, मतलब ये चीज आपने बोल दी, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो, पर्सन का वाई भी कर रहे हो, और ये ज्यादा लॉन्ग नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये फॉलोअप खत्म, 5, अगर आप अच्छे से करते हो, बढ़िया तरीके से, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, इतना तो कंपलसरी होता है, इतना तो कंपलसरी होता है, 7-8-10 मिनट कंपलसरी होता है, क्लियर है। उसके बाद ठीक है, फिर उसको बोलो ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है, तो मुझे ये आना बढ़ा गया। बाकी मैं आपको बता दूं ब्रदर, बाकी मैं आपको बता दूं ब्रदर या सिस्टर, कि ये ना कोई जॉब नहीं है जहां पर आपने इंटरव्यू दिया, आपकी कुछ ट्रेनिंग्स हुई, ट्रेनिंग्स के बाद आपकी इतनी सैलरी फिक्स होगी, इतने का आपको जॉब लग गया, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है। और बिजनेस को सीखने में, समझने में, और बिजनेस को सीखने में, समझने में, उसके बिजनेस मॉडल को समझने में, मार्केटिंग प्लान को समझने में कि पैसा कैसे आता है, इनकम कैसे आता है, इन सभी चीजों को समझने में टाइम लगता है ब्रदर, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस को ये नहीं है कि आज भर्ती कल को मिठू चक्रवर्ती, ठीक है, बिजनेस है, टाइम लगता है। तो यहाँ पर ना ज्यादा नहीं, आपका 3 to 4 डेज का टाइम लगेगा समझने में बिजनेस मॉडल को, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, 3 to 4 डेज का टाइम लगेगा। तो मुझे बताओ, क्या आप अपने करियर के लिए 3 to 4 डेज नहीं दे सकते? क्या आप अपने करियर के लिए 3 to 4 डेज नहीं दे सकते? दे सकते हो, पक्का बता दो, पक्का ना, ठीक है। अब उसको बोलो कि देखो यार ब्रदर, नॉर्मल सी बात है, हम 10-15 हजार की नौकरी के लिए बचपन से लेके पहले, है ना, हम बेसिक पढ़ाई करते हैं, 15-15 साल, है ना, 12 साल बेसिक हम पढ़ाई करते हैं, 12-15 साल, है ना। उसके बाद हम 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद मास्टरी करते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद हमारी जॉब लगती है। सोच के देखो, हम 10-15 हजार कमाने के लिए अपने जिंदगी के 20-25 साल दे देते हैं 10-15 हजार की नौकरी के लिए। तो यहाँ पर हम पार्ट टाइम के अंदर 15-20 हजार कमाने के लिए तो 3-4 दिन तो सीखने के लिए इस बिजनेस मॉडल को हम दे सकते हैं ना।
लिख लो, बाद में बोलोगे कि सर पैसा नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहा नोट्स बनाए, नोट्स बनाए नहीं तो नोट भी नहीं आएंगे, जिसने नोट्स बनाए उसके नोट भी आएंगे। अभी आपको ग्रुप में ना अभी एक सरप्राइज मिलने वाला है थोड़ी देर बाद, ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, कि यहाँ पर नोट आते कि नहीं आते हैं। ओके, वो आप में से इसी मीटिंग के अंदर है जिन्होंने अचीवमेंट किया है अभी अभी, ठीक है, तो आपको ग्रुप के अंदर पता लग जाएगा। ओके, तो ये चीजें होगी। ट्रेनिंग्स की हाइप बना रहे हो अब यहाँ से आप, हाइप आ रहा है ना बीच के अंदर, बीच में अब आ रहा है ना, ये हाइप ठीक है। है ना, तो पक्का बता दो, क्योंकि मेरे ये चलो जो आगे चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो अभी आपके माइंड में, फिर अगला सवाल पूछो, अभी आपके माइंड में कोई डाउट वगैरह चल रहा हो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, कोई थॉट वगैरह चल रहा हो, कुछ क्वेश्चन, कोई थॉट, डाउट नहीं कहना, कुछ थॉट वगैरह चल रहा हो, है ना। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके माइंड के अंदर काफी सारे थॉट चल रहे होंगे कि सर वर्क क्या है, काम क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इनकम कैसे आएगी, बहुत सारे आपके माइंड के अंदर थॉट चल रहे होंगे कि सर काम क्या है। ये मत बोलना कि यहाँ पर बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, ये आप पर्सन के मन के अंदर डाउट होता नहीं है, क्लियर होता है एक आधे परसेंट, मतलब 100 में से ना 1% बंदे को होता है ये, पर हम बोलकर उसके माइंड के अंदर पहले ही भर देते हैं। आप में से किसी के माइंड में था कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, था? नहीं था स्टार्टिंग में। तो आपने क्या करना है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं उसको बोलना है कि आपके माइंड के अंदर काफी सारे थॉट चल रहे होंगे, काम क्या करना है, ठीक है, काम है क्या, मुझे इनकम कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा, बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगले दिन की आप ट्रेनिंग की हाई बना रहे हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड को ना। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको ये पता लगा होगा कि एक कंपनी है, एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ब्रांड है, जिसके अंदर, जिसमें हम काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है जिसके अंदर हम काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बट आपको अभी पता नहीं है काम क्या करना है। ठीक है, सो उसी के रिगार्डिंग, हमारे एक सीनियर हैं, अजीत राय सर। सो उसी के रिगार्डिंग हमारे एक सीनियर हैं अजीत राय सर। अब यहाँ पर हाई बना रहा हूँ, हाई इतनी तगड़ी मैं आपको बताऊंगा ना कि पर्सन ट्रेनिंग अटेंड करेगा ही करेगा। तो उसी की रिगार्डिंग कल 12 बजे लिखो, उसी की रिगार्डिंग कल 12 AM, 12 12 PM, 12 PM। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल तरीके से बोलो, देसी है तो कल 12 बजे, कल 12 बजे, या कल 12 PM, 12 PM, हमारे एक सीनियर हैं, उसी की रिगार्डिंग 12 PM हो, अजीत राय तो कल उसी की रिगार्डिंग 12 PM हमारे एक सीनियर हैं अजीत राय सर, ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि काम क्या करना है, कैसे पैसा आएगा, कैसे आप इनकम करोगे, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर करने वाले इसी के रिगार्डिंग कल 12 बजे, ठीक है। एंड उनके बारे में बताऊं, एंड उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो बाय प्रोफेशन वो एक स्टूडेंट थे, तो बाय प्रोफेशन एक वो स्टूडेंट थे, बट वो स्टिल फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर के अंदर या फॉरएवर में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उनकी अर्निंग की बात करूं तो 15 to 16 के, 50 to 60 के, या 60,000
इजिली अर्न कर लेते हैं एवरी मंथ, या रुपीज होती है 16 to 40 थाउजेंड रुपीज होती है, ऐसे, या अर्न कर लेते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो, इजिली अर्न कर लेते हैं। और मैटर ये नहीं करता कि वो 50 to 60 के अर्न कर रहे हैं, 50 से 60 हजार पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मैटर ये करता है कि वो किस एज के अंदर कर रहे हैं। उनकी एज की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 21 ईयर एज है, सिर्फ और सिर्फ 21 ईयर एज है। और इसी इनकम को लेने के लिए हमारे मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी निकाल दी, आपको पता है, चाहे आपके मम्मी पापा हो चाहे मेरे मम्मी पापा हो, पूरी जिंदगी निकाल दी। और आपको ही पता है उनकी एज में आज आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आपको ही पता है आज उनकी एज में आज साल के बच्चे क्या करते हैं। और 21 साल के अंदर, 20 साल के अंदर कोई ज्यादा मेच्योरिटी भी नहीं होती लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, पता नहीं होता, बट सर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एक सेकंड वेट करना। और लिखो, और सिर्फ सर ही नहीं, और सिर्फ सर ही नहीं, और सिर्फ सर ही नहीं, और सिर्फ वो ही नहीं, या आप बोल सकते हो सिर्फ वो ही नहीं, या सिर्फ सर ही नहीं, और सिर्फ सर ही नहीं अर्न कर रहे हैं, उनकी टीम में हमारे जैसे, आपके जैसे सैकड़ों लोग, ऐसे बोल सकते हो, सैकड़ों, सैकड़ों लोग, या सैकड़ों स्टूडेंट्स हाउसवाइफ, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हाउसवाइफ 50 to 20 के अर्न कर रही हैं, जिसमें से मैं भी एक हूं, आपकी भी भाई बन गई, जिसमें से मैं भी एक हूं। उनकी स्पोर्ट की वजह से, ठीक है, अर्न कर रहे हैं, उनकी स्पोर्ट की वजह से अर्न कर रहे हैं। तो कल तो कल मुझे आप तो कल मुझे ये तो नहीं पता कि आप फ्यूचर में सर की ट्रेनिंग को अटेंड करके कितनी अर्निंग तक पहुंच सकते हो, ये तो नहीं पता। बट इतना जरूर पता है, बट इतना जरूर पता है, अगर आपने कल की ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो इसी मंथ से आप 15 to 20 के इजिली अर्न कर सकते हो, इसी मंथ से 50 to 20 के इजिली अर्न कर सकते हो। 50 to 20 के इजिली अर्न कर सकते हो। अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, ये भी लिख सकते हो, अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो कल सर की ट्रेनिंग के लिए ना, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ सिलेक्टेड, ये जो सर की ट्रेनिंग है ये कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है, ये जो सर की ट्रेनिंग है कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है, जो सर मंथ में या 3 मंथ के अंदर सिर्फ एक बार करते हैं, ऐसे बोल सकते हो, एक बार करते हैं। तो कल सर की ट्रेनिंग के लिए मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, सिर्फ 2 स्लॉट रहे, सिर्फ 2 ही स्लॉट रह चुके हैं। और पीछे से मुझे 2-4 और भी कॉल आ रहे हैं कि मैम प्लीज मेरा स्लॉट बुक कर दो कल सर की ट्रेनिंग के लिए, है ना। और मैंने और भी लोगों को वीडियो भेजा तो उनका भी मुझे कॉल आ रहा है, और मेरे पास सीट सिर्फ 2 ही हैं, तो मेरे पास सीट सिर्फ 2 ही हैं। तो मुझे कंफर्म कर दो कल सर की ट्रेनिंग आप पूरे 12 AM या 12 PM अटेंड कर लोगे, मुझे कंफर्म कर दो कर लोगे।
तो ही मैं आपकी सीट बुक करूं। मुझे बता दो, पीछे से मुझे 2-4 कॉल और आ रहे हैं, और 2-4 पर्सनों को मैंने और वीडियो भेजा है, तो उनका भी मुझे कॉल आ रहा है। तो मुझे बता दो, आप कर लोगे या मैं किसी और को कर लूं सिलेक्ट? पक्का कर लोगे? और ये बातें ना कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है, ये नहीं आप कर लोगे बीच में आप, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, राइट? तो ऐसे आप, क्या लगता है हाई बनाओगे तो क्या लगता है नहीं आएगा पर्सन आपकी ट्रेनिंग के अंदर? आप मुझे बताओ। क्लियर चांस है, अगर कोई कल किसी का स्टूडेंट है, अगर मान के चलो कल कोई बिजी है, नहीं अटेंड कर सकता है ना, तो उसको बोलो अच्छा मैं देखता हूँ कोई और सोल्यूशन निकाल के देखता हूँ, वैसे तो चलो आप मुझे खास लगे हो, इसलिए मैं आपके लिए इतना सोच रही हूँ, वरना नहीं सोचती हूँ या नहीं सोचता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। चलो मैं ऐसा करता हूँ, कल की आपके लिए ना ट्रेनिंग में सर की रिकॉर्ड कर लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। बट हाँ, तभी रिकॉर्डिंग तभी मिलेगी सर की जब आप सीरियस होकर मुझे बताओगे आप रेडी हो कि नहीं। कल की ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे ना, तो ऐसे। ठीक है, कितने बजे फ्री हो जाओगे मुझे बता दो। ठीक है, और ये ना हो कि कल आप आज आपकी सीट बुक हो रही है, कल आप मना कर दो, या कल आप किसी रीजन की वजह से ट्रेनिंग के अंदर ना आ पाओ, और किसी जरूरतमंद पर्सन का नुकसान हो जाए, ऐसे बोल दो। तो पक्का आप अटेंड कर लोगे ना? और इस ट्रेनिंग को करने के लिए ना सर, आगे लिखो, और इस ट्रेनिंग को करने के लिए अदर, मतलब किसी और ग्रुप के ट्रेनिंग को करने के लिए या किसी और को सर ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसका सर 1,000 रुपये चार्जेस लेते हैं। पर ये ट्रेनिंग हमारे लिए है, हम उनकी टीम के अंदर हैं, तो ये ट्रेनिंग सर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है, तो सर की ट्रेनिंग को लेने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, वो कंप्लीट कर लेना आप। जैसे ही मैं कॉल कट करूंगा ना, तो आप अपनी एक अच्छी सी पिक सेंड कर देना, हमारी एक गर्ल्स कम्युनिटी है, उसके अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर आपको हमारी ट्रेनिंग्स के लिंक्स एंड बिजनेस की क्लैरिटी होते रहेगी। उसके अंदर सिर्फ गर्ल्स ही हैं, और लड़के हैं तो उनको पहले ही समझा देना, लड़के हैं तो उनको पहले ही समझा देना कि कोई लड़की को क्रॉस मैसेज ना करे, ये है हुआ रिकॉर्डिंग के अंदर, ये मैंने सिस्टम के अंदर समझाया, तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया, उसके बाद आप उससे पूछ लो। और कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक? और बोलेगा कोई नहीं सर क्लियर हो गया, बाकी ट्रेनिंग के अंदर तो हो ही जाएगा, है ना, कोई बोलेगा। ठीक है, अब उसके बाद उसको प्रीमियम करना है आप, लिख लो लास्ट अब ये प्रीमियम का। ये अभी ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसलिए आपको बड़ा बड़ा लग रहा है। जब आप करोगे ना एक्चुअली में फॉलोअप, तो सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके, उसके बाद प्रीमियम कैसे करना है, उसको उसको बोलो कि और इस काम को, किसी और को शेयर करने से पहले, और इस काम को किसी और को शेयर करने से पहले या किसी और को बताने से पहले नॉलेज जरूर ले लेना, नॉलेज जरूर ले लेना। बिकॉज मैंने क्या गलती करी थी, या मैंने क्या गलती किया था, या मैंने क्या गलती की थी, एक्साइटमेंट में आकर एक्साइटमेंट में आकर मैंने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया, और उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, और उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। इसलिए क्योंकि मुझे इस बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, मैंने एक्साइटमेंट में जाकर उनको काम बता दिया। ठीक है, बट जब मैंने 3-4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी, जब मैंने नॉलेज लिया, तब मैंने अपने फैमिली एंड फ्रेंड को शेयर किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, अपनी फैमिली, मेरी फैमिली ने अलाउ कर दिया काम करने के लिए।
तो मैं नहीं चाहता जो मैंने गलती की वो आप करो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब उसको एग्जाम्पल भी दे दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको और मेरे सीनियर ने आपको 100% बिजनेस समझाया। आपके माइंड में ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग या WHO अकॉर्डिंग एक एक पर्सन जो है, इसके ऊपर सर्वे हुआ था, अगर हम किसी को 100% समझाते हैं तो उसके माइंड के अंदर यही कुछ 30% 20% ही ग्रैब कर पाता है, 30-20% ही ग्रैब कर पाता है। तो आपके माइंड के अंदर कितना गया है? 20-30%। अब आप 20-30% अपने मम्मी पापा को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हो, तो उनके माइंड के अंदर कितना जाएगा? 2 या 3%। अब किसी पर्सन को 100% में से 2 या 3% ही आप सिर्फ समझा पा रहे हो, उसके माइंड के अंदर जा रहा है, तो क्या बोलेगा? मजाक ही उड़ाएगा, मना ही करेगा, राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बर्गर खाकर आए, बर्गर खाया कभी आपने? हाँ यार खाया है। आप बर्गर खाकर आए, ये भी एग्जाम्पल दे देना है। आप बर्गर खाकर आए और अपने फ्रेंड को आप बोल रहे हो, अपने मम्मी पापा को बोल रहे हो कि मम्मी बर्गर का टेस्ट कैसा था? अब आपने खाया तो आप ही बता पाओगे ना। ऐसे ही मम्मी पापा ने काम नहीं ना देखा, तो उनको नहीं क्लियर है। काम आपने देखा तो आप ही अभी ग्रैब करना, अभी आप ही ग्रैब कर रहे हो ना, आपको ही पता होगा ना। सही बात है कि नहीं? राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? नॉलेज ले लेना है। तो जैसे ही अब मैं कॉल कट करता हूँ, आप मुझे जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट, सॉरी, अपने एक पिक सेंड कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ। सेकंड एक्टिविटी क्या है? सेकंड एक्टिविटी आपने ये करना है कि आपने ना 12 PM 12 PM का अलार्म फिक्स करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है, जिससे आपकी मैं सीट बुक कर सकूं, कंफर्म कर सकूं कि आप कल के लिए रेडी हो। ठीक है, और उसके पहले ही बता देना है कि मेरी तरफ से ना आपको डेली, लास्ट में ये भी लिख लो, मेरी तरफ से डेली आपको अचीवमेंट्स की वीडियो आया करेंगी, सुबह सुबह कुछ मेरी मेरी तरफ से वीडियोस आया करेंगी। और रात को भी मैं कुछ वीडियोस आपको सेंड करूंगा, शॉर्ट वीडियोस होती हैं। तो कुछ भी मैं आपको सेंड करूं, कुछ भी वीडियो सेंड करूं, उसका आपका रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि आप सीरियस हो, और तभी आपको कल की ट्रेनिंग मिल पाएगी। ये लिख लो आप। तो ये डे 1 का फॉलोअप खत्म, डे 1 का फॉलोअप खत्म। एक सेकंड को, डे 1 का पता लग गया कैसे करना है आपने? पता लग गया डे 1? आसान है, कर लोगे। और ये करोगे ना, जब ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अब डे 2 की बारी। डे 2 में अब कैसे लेना फॉलो? सुबह सुबह पहले अचीवमेंट की वीडियो आपने सेंड कर दी, अचीवमेंट की वीडियो सेंड कर दी, उसका रिव्यू ले लिया थोड़ा बहुत चैट के ऊपर ही। ठीक है, उसको मोटिवेट कर दिया, थोड़ा सा उसको हौसला दे दिया। ठीक है, ओके। 8 कमियों वाली है तो आपको ने वीडियो भेज दिया। अब डे 2 की बता रहा हूँ मैं, ये तो आप पहले दिन ही कर लोगे ना। 8 कमियों वाली का फॉलोअप लोगे नहीं लोगे, उसका कोई मैटर नहीं है, उसको आप चैट के ऊपर भी थोड़ा बहुत समझा सकते हो। बाकी सेकंड डे का आप फॉलोअप देख लो आप। मस्कीन जी कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, पहले वही सेकंड डे में हंसी मजाक करनी है, फिर से मेरी वीडियो का फॉलोअप लेना है, 12 बजे वाली ट्रेनिंग का, उसका फॉलोअप लेना है। हंसी मजाक करनी है। ठीक है, फिर इसको बोलना है कि आज वीडियो में, सेकंड पॉइंट, आज वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सर के समझाने का तरीका, बोलने का तरीका, या सर की अचीवमेंट, क्या अच्छा लगा? मुझे भी यही अच्छा लगा था। और अगर सर इतनी छोटी एज के अंदर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये ज्यादा लंबा नहीं है, फटाफट लिख लो। और अगर सर इतनी छोटी एज के अंदर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। है ना? मुझे भी यही अच्छा लगा था, और मेरे माइंड के अंदर एक चीज आई कि यार अगर सर इतनी छोटी एज के अंदर कर सकते हैं, ऐसे बोलना कि यार अगर सर इतनी छोटी एज के अंदर कर सकते हैं, तो यार मैं क्यों नहीं, या कोई और क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने तो उसी दिन से डिसीजन बना लिया था कि मैं तो इस काम को करूंगी या करूंगा। हाँ हाँ मैम, कोई बात नहीं, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लीव कर सकते हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ, या मैं अगर सर कर सकते हैं, तो यार मैं क्यों नहीं, या कोई और क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने उसी दिन से डिसीजन बना लिया था कि मैं तो इस काम को करूंगी ही करूंगी, अगर सर कर सकते हैं तो, या करूंगा ही करूंगा। फिर उसको थर्ड थर्ड पॉइंट, अच्छा आपको काम समझ में आ गया?
आपको काम समझ में आया, क्या काम है? आपको काम समझ में आया, क्या काम है? तो उसको बोलना है। चलो थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूँ क्या काम है। थोड़ा मैं समझाता हूँ, प्रोफेशनली तरीके से समझाना है थोड़ा, ठीक है? कि देखो, हम एक एमएमसी कंपनी के अंदर है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। हम एक एमएमसी कंपनी के अंदर है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर टीम क्रिएशन करके, जिसके अंदर टीम क्रिएट करके, जिसके अंदर टीम क्रिएट करके नेटवर्क बिल्ड करना होता है, जिसके अंदर टीम क्रिएट करके नेटवर्क बिल्ड करना होता है। एंड उस टीम के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जितना भी प्रोडक्ट्स की या बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बिहाफ पर कंपनी हमें पैसा देती है, इनकम देती है। उसके बिहाफ पर हमें अर्निंग होती है, उसके बिहाफ पर कंपनी हमें इनकम देती है, कमीशन देती है। और वो कमीशन 25% से लेकर 45 या 50% तक भी जाता है, राइट? और 50% तक भी जाता है। टीम क्रिएशन करनी होती है, और 50% तक जाता है ना? और जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस एंड सिस्टर ब्रदर। जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट हैं वो है हेल्थ एंड वेलनेस एंड सिस्टर ब्रदर। जिस बिजनेस मॉडल के ऊपर हम काम करते हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें सारा काम, आगे भी लिखो, जिसमें सारा काम वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होता है। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होता है, मतलब आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया, उसके बेनिफिट मिले, मतलब लिख लो। मतलब आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया, उसके बेनिफिट लिए आपने, उस एक्सपीरियंस को, उस बेनिफिट को आपने किसी अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली को या किसी और को शेयर किया, उसको बेनिफिट हुआ, उसने एक्सपीरियंस किया, तो आपको क्या आएगा? इनकम आएगा, पैसा आएगा। और ऐसे काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। ऐसे काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके शहर में आता हूं, मैं आपके शहर में आता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे ना मस्कीन, मुझे ना ये मतलब मतलब मैंने कपड़े लेने हैं मस्कीन। मैं मान के चलो मस्कीन मेरी फ्रेंड है, मैं मस्कीन के मतलब मस्कीन मेरी प्रोस्पेक्ट है, उसको मैंने बोला कि मस्कीन मैं ना अ, अब मुझे ना कुछ कपड़े चाहिए, मैंने अपने लिए कपड़े लेने हैं, तो बता तेरे इधर कौन सी ऐसी मतलब दुकान है जहां पर बढ़िया अच्छे कपड़े मिलते हो। लिख लो, जहां पर अच्छे कपड़े मिलते हो। तो आप मुझे कोई ना कोई दुकान तो रेकमेंड करोगे ना, कोई ना कोई दुकान तो रेकमेंड करोगे ना। तो मैं उस दुकान से 5-10 हजार के कपड़े लेकर आ जाता हूँ। इसमें आपका कोई बेनिफिट हुआ? नहीं। पर मुझे सलाह किसने दिया था? मुझे सलाह किसने दिया था? सलाह मुझे आपने दिया था। मैं तो कहीं से भी कपड़े लेकर आ सकता था, बट सलाह मुझे आपने दिया था। पर आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और अगर यही काम अगर टीवी पर शाहरुख खान, सलमान खान करते हैं, वो मतलब दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक वो है जो किसी भी चीज का सलाह दे दे, उनको पैसा आएगा, जैसे सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स। लिख लो मैम, राधिका मैम। जैसे सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स, ये किसी भी चीज का सलाह दे दे, इनको पैसा आएगा। बट हमें नहीं आता। अगर शाहरुख खान कह दे ये तेल अच्छा है, सिर पर लगाओ बाल आ जाएंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये उनको पैसा आता है ना। ऐश्वर्या राय सलाह देती है, उनको पैसा आता है कि नहीं आता? इन्फ्लुएंसर को भी आता है ना, बट हमें नहीं आता। और हम ऐसे सलाह बचपन से देते आ रहे हैं कि ये कपड़ा ले ले वहां का, ये यहाँ से ना ये कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है यार। उस रेस्टोरेंट से ना मैं फूड खाकर आई हूँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, वहां पर खाना ओहो, शाही पनीर लाजवाब, मजा आ गया। आप कोई मूवी देख कर आए, उस मूवी का आपने सलाह दे दिया। आपने मान के चलो कोई कहीं से सूट सिलवाया, यार वो दर्जी सूट बहुत अच्छा सिलता है। पर सर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना है।
उनका बेनिफिट हो गया, आपके थ्रू उनकी टर्नओवर होगी, उसमें आपको कोई कमीशन आया? कोई नहीं आया। अब देखो दुकानदार आपका चाचा मामा तो लगता नहीं है, मस्कीन लिख लो, पता है हाथ थक गए हैं। जब तक हाथ नहीं ना चलेंगे तब तक नोट भी नहीं आएगा, ठीक है। अब दुकानदार चाचा मामा तो लगता नहीं है जो हमें फ्री में दे देगा कुछ, फ्री में पैसा दे देगा। बट अगर सही काम, जैसे मान के चलो मैं 10,000 के कपड़े लेकर आ गया, यही आपके सलाह से अगर मान के चलो कंपनी की 10,000 की टर्नओवर होगी, तो आपको 10,000 में से 3-4 हजार रुपये आपको बेनिफिट होगा, 3-4 हजार रुपये आपको बेनिफिट होगा। और अगर 2-3 लाख रुपए का काम कर दिया, तो 2-3 लाख में से आपको कम से कम 90 से लेकर 1 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। और ये अकेले नहीं करना है, ये हमने करना है टीम बनाकर, नेटवर्क बनाकर, ये हमने करना है टीम बनाकर, नेटवर्क बनाकर, है ना। अब नेटवर्क क्या होता है थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। ये थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ, वैसे सर ने क्लियर किया होगा, थोड़ा मैं भी क्लियर कर दूं। तो नेटवर्क होता क्या है, जैसे मान के चलो, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, वही 1 रुपए वाला क्वेश्चन पूछना। एक तरफ पर्सन आपको एक 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 पर्सन आपको 100 रुपए कमा के दे रहा है डेली, दूसरी तरफ 100 लोग आपको 1-1 रुपए कमा के दे रहे हैं। मुझे बताओ किसको प्रेफर करोगे? पर्सन बोलेगा सर 1 रुपया जो दे रहा है बंदा कमाकर उसको कम करूंगा, जो एक पर्सन डेली का मुझे 100 रुपए कमा के दे रहा है उसको प्रेफर करूंगा। तो आप हंसकर बोलना कि मैंने भी स्टार्टिंग में यही जवाब दिया था, मैंने भी स्टार्टिंग में ये दिया था। बट एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, जो पर्सन हमें एक मतलब एक दिन में 100 रुपए कमा के दे रहा है एक पर्सन, कल को जाकर उसको कुछ हो गया, या वो काम पर नहीं आया, या वो दुनिया में नहीं रहा, वो 100 रुपए आने बंद। बट जहां पर 100 बंदे 1-1 रुपए कमा के दे रहे हैं, अगर उनमें से एक को भी कुछ हो गया, दो को भी कुछ हो गया, तीन को भी कुछ हो गया, 10 को भी कुछ हो गया, 90 रुपए तो आएंगे ना। इसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग। और आज से बड़े बड़े मतलब लोगों ने आज के टाइम में नेटवर्क बनाया, अंबानी हो गया, कितना उसका बड़ा नेटवर्क, कितने लोग उसके सिम को यूज करते, कितना उसको पैसा आ रहा है, ये नेटवर्क ही तो है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, उसको समझा दो ये। तो यहाँ पर हमने नेटवर्क क्रिएट करना होता है, एंड टीम बिल्डिंग करनी होती है, प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करनी होती है, सलाह देनी होती है, इतना काम है हमारा। काम समझ में आ गया? पर्सन मजाल ही नहीं हो, आपको बोल देगा काम नहीं समझ में आया। सिंपल वे से मैंने समझाया, प्रोफेशनल बंदे को भी समझ में आ जाएगा, अनपढ़ बंदे को भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? काम समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ी सी उसकी वाई क्लियर कर दो, एक सेकंड। अब उसकी थोड़ी सी आप क्या कर दो, वाई क्लियर कर दो। अब वाई थोड़ी सी कैसे क्लियर करनी है, ठीक है, एक सेकंड बना। टाइम लीवरेजिंग उसको समझा दिया, नेटवर्किंग समझा दिया उसको, ठीक है। अगर कोई जॉब वाला पर्सन है तो उसको जॉब वाले एग्जांपल दे दो, आपको पता है ना कौन सी वाली, कि देखो भाई आज आपकी उम्र कितनी है, 25 साल है, 20 साल है, जितनी भी उम्र है, कितना पैसा कमा रहे हो? 20,000। अगर जॉब कर रहा है 20,000, सही बात है। मुझे नहीं लगता कि 20,000 में कुछ बनता होगा। अगर आज चलो आप अकेले हो तो चलो अकेले के लिए सही है, बट कल को अगर आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, तो मुझे नहीं लगता 20,000 में कुछ बनता बनेगा। सही बात है कि नहीं? तो मान के चलो आज आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो कितना बचा लोगे एक महीने के अंदर 20,000 में से, जब फैमिली बड़ी हो जाएगी? 5,000, ज्यादा से ज्यादा 5,000। अब एक महीने में आप 5,000 बचा रहे हो, साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अंदर कितना बचा लिया? 60,000। अब आपकी उम्र 20 साल है, तो कम से कम भी 40 की उम्र तक काम करोगे, 20 साल और काम करोगे, उसके बाद तो हड्डियां भी जवाब देती भाई बस कर, कितना काम करेगा। सही बात है कि नहीं? तो एक साल के अंदर आपने 60,000 रुपये आया, 20,000 के 20 साल के अंदर आपने 12-13 लाख रुपए बचा लिया। अब मुझे बताओ 12-13 लाख के अंदर खुद की शादी करवाओगे, बच्चे पालोगे, उनकी स्टडी करवाओगे, या मान के चलो
आपकी पूरी जिंदगी का ही हम कैलकुलेशन लगा लेते, 2 करोड़ रुपए कमा लोगे, उस 2 करोड़ के अंदर खुद की शादी कराओगे, ट्रैवलिंग करोगे, अपने वाइफ को अच्छी लाइफ दोगे, या खुद के ड्रीम पूरे करोगे, कार लोगे, क्या ही कर लोगे मुझे बताओ। अब आप बोलोगे सर सैलरी बढ़ेगी, खर्चे भी तो बढ़ेंगे। आज पेट्रोल 100 रुपए का है, कल को जाकर 200 रुपए का ही तो होगा। तो आज हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है कि नहीं, मुझे बताओ। और आप नहीं चाहते कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, कि सारी जिंदगी जॉब में धक्के खाना चाहते हो। जॉब का आपको मतलब पता है, ज्वाइन अदर बिजनेस, है ना। मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जॉब करना चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए। पर आपको पता है ना भाई, आप मुझे बताओ, आपके इलाके में एक जॉब वाला पर्सन अमीर है या एक बिजनेसमैन अमीर है, मुझे बताओ। कौन ज्यादा अमीर है, कि जॉब वाला पर्सन अमीर है या बिजनेसमैन? बोलेगा जॉब वाला, बिजनेसमैन। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में कौन अमीर है? जॉब वाला पर्सन, जो बंदा जॉब कर रहा है वो अमीर है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो अमीर है? बोलेगा बिजनेसमैन। पर लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पैसा नहीं होता। तो बिजनेस करके ही भाई आप ग्रो कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आप सोच के देखो, सारा सारा दिन आप गधों की तरह आप काम कर रहे होते हो। आप काम कर रहे हो तो एंजॉय कौन कर रहा होता है? आपका बॉस। 10-15 हजार की सैलरी के लिए हम अपनी जिंदगी के पूरे 40 साल देते किसी और को, कुछ कर ही नहीं पाते। और जॉब वाले बंदे की लाइफ पता कैसी होती है, आप रिलेट कर सकते हो। सुबह उठो, ब्रश करो वही ऑफिस जाओ, ठीक है। फिर उठो, फिर आधी छुट्टी की वेट करो, फिर सैलरी की वेट करो। एक दिन संडे का होता है, वो भी बंदा सो के गुजार देता है। ऐसी लाइफ जीना चाहते हो? ऐसी लाइफ के लिए आप दुनिया में आए हो, बताओ। नहीं ना। तो फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप पार्ट टाइम में करके आप एक दिन अपने जॉब से भी छुटकारा ले सकते हो, और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। देखो, कनेक्ट कर रहे हो आप उसके साथ, आप उसको ये नहीं बोलो कि आप जॉब छोड़ दो। कनेक्ट कर रहे हो, आप और भी इनकम जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, ये क्लियर हो गया। और अगर कोई स्टडी स्टूडेंट है तो उसको बोलो, देख भाई, अभी तेरी उम्र कितनी है? 18-19 साल, 20 साल। देख, जॉब के लिए चाहिए स्किल्स। अगर डिग्री देखकर जॉब मिलती तो इंडिया में कोई बंदा बेरोजगार ना होता। इतने सारे लोग बेरोजगार ना होते। कितने सारे लोग बेरोजगार हैं? तो देख, जॉब के लिए चाहिए स्किल्स, स्किल्स के लिए चाहिए जॉब, जो कि आज के टाइम में घास में सुई खोजने के बराबर है। तो यहाँ पर तेरे को स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं, जो कल को जाकर तेरी जॉब लेने में भी हेल्प करेंगी। देखो, कनेक्ट कर रहे हो आप बंदे के साथ, कि कल को जाकर कोई तू जॉब भी करेगा ना, वहां पर ये तेरी स्किल्स काम आएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स कैसे करना है, लीडर कैसे बनना है। क्योंकि एक जॉब के अंदर एक बॉस को क्या चाहिए होता है? लीडर चाहिए होता है। तो यहां पर तेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि मैं जॉब ही करूंगा, अच्छा, कितने कितने की सैलरी लग जाएगी, उसको बोलो। उसको बोलो कि, अच्छा कितना कमा लेगा तू? अच्छा, 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख? कितना टाइम लगेगा तेरे को पहुंचने में अभी 1 लाख तक? कितना टाइम लगेगा? 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। बट अगर फ्रेवर में काम करता है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर पहुंच सकते हैं। तो मुझे बता, मकसद तेरा एक ही, 1 लाख रुपए कमाना? जल्दी पहुंचना चाहता है, फ्रेवर कर ले। लेट पहुंचना चाहता है तो कर ले जो कर रहा है। और मैं ये नहीं बोलता स्टडी छोड़ दे, स्टडी के साथ साथ भाई कर सकता है। पार्ट टाइम के, मैं भी पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था, आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बोल दो मैं भी स्टडी के साथ साथ ही कर रही हूँ। सही बात है। और देख मैं कितनी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। तो ये रिलेटेबल करवाना है। और तेरे को पता ही है आज के टाइम में जॉब के क्या हालात है। आसान है मिलना जॉब, मुझे बता। और सारी जिंदगी गधा मजदूरी करना चाहते हैं, मुझे बता। और उसको ये भी बताओ कि मुझे बताओ, दुनिया में सबसे अमीर बंदा कौन है? जॉब वाला बंदा है या
जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो अमीर है। तो मुझे बता, मतलब मिडिल क्लास लाइफ जीना चाहता है या लग्जरी लाइफ जीना चाहता है? नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है? तो मुझे बता, लग्जरी लाइफ कौन जी रहा है, एक बिजनेसमैन या जॉब वाला? भाई देख, तो जॉब जौन सी मर्जी कर ले, बनता तो तू नौकर ही है। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? नौकर। नौकर बनने आए हैं। मैं एजुकेशन को बुरा नहीं बोल रहा हूं, पर उस एजुकेशन को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता जो हमें नौकर बनने का सलाह देती है, जिसका मेन मकसद नौकर बनना है। मालिक क्यों ना बने? सही बात है। तो ये बिजनेस तेरे को मालिक बना सकता है, और वो हर अपने सपने पूरे कर सकता है जो तू चाहता है। ये ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट की है, अगर अच्छे से आपका मतलब फॉलोअप ले लोगे तो। ठीक है। और थोड़ा सा बंदे के ऊपर आप काम कर भी देते हो तो कौन सी बड़ी बात है, सेट हो जाएगा। टूसीसी कर लेगा, आपका भला हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। और क्या है, टाइम दे दो, देता है जितना देना चाहते हो तो। ठीक है। अब उसके थोड़ा सा ड्रीम पूछो। सपोज करो कि तुझे मान के चल, सपोज कर, तू मान के चल तेरे साथ भगवान साथ में हो, तेरे को करोड़ों रुपए दे दिया। तो उस करोड़ों रुपए से तू सबसे पहले अपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना, अपने मम्मी पापा के लिए क्या क्या करेगा? बोलेगा ये करेगा। अब मुझे बता, तेरे पास फॉरएवर के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी है, जॉब से कर लेगा? मुझे बता। नहीं। तो बिजनेस कर। स्कूल वाली एग्जांपल दे दो उसको। तेरे स्कूल के अंदर, तेरे कॉलेज के अंदर कितने सारे लोग मतलब बस में आते हैं, बाइक पर आते हैं, ऑटो में आते हैं, कई अपनी खुद की गाड़ी में भी आते हैं। जो खुद की गाड़ी में आते हैं ना, उनसे एक तो सवाल पूछना कि तेरे पापा क्या करते हो, आपको एक ही जवाब देगा कि मेरे पापा बिजनेसमैन है। तो बिजनेस करने का ही बेनिफिट है। कैमरा ऑन कर लो सभी। क्लियर है? डे 2 का खत्म। हाँ, और आगे ना ट्रेनिंग की भी हाइप बनानी है, आगे आगे ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग भी है ना। चलो ट्रेनिंग का लास्ट में आपको बताता हूँ। है ना। और देख यार, तू इस काम को करना चाहता है, तेरे को काम बहुत अच्छा लगा। कल को जाकर देख, तेरे घर वालों को इस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है इस काम के बारे में, कल को अगर वो मना करते हैं, तो तू क्या करेगा? ये करेगा, वो करेगा, गिव अप कर देगा या आगे बढ़ेगा? समझाएगा ना। तो गिव अप कभी भी नहीं करना, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा तो पहले प्रीमियम कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको उसको फिर ये बताओ बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए बैच कौन से मैं तेरे को बता देता हूँ। बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग के जो बैच हैं, बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग के जो बैच हैं, वो मैं तेरे को, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने तू करके बात नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग का जो बैच है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ना, आज से ना आपकी ट्रेनिंग मतलब बैच बैच वाली ट्रेनिंग स्टार्ट है। देखो हमारे दो बैच होते हैं, एक होते हैं 11 से 5, सुबह 11 से 5, और एक होता है 2 से 6। आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है? अच्छा, ये कंफर्टेबल है। देखो इन टाइम के बीच में ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे मैनेज करने होते हैं। कर लोगे? सिर्फ 1.5 घंटे, मतलब आपको मैंने 11 से 5 बोला, तो 11 से 5 बजे के बीच में आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा जब मर्जी आप दे सकते हो। मतलब आपको मैंने 11 बजे ट्रेनिंग भेज दी, तो आपने 5 बजे से पहले पहले मुझे कंप्लीट करके कॉल या मैसेज कर देना है। तो बताओ आपके लिए कौन सा बैच कंफर्टेबल है? अच्छा, ये बैच कंफर्टेबल है पक्का? ऐसा ना हो कि है ना, देखो, कि मैं आपको बैच में ऐड कर दूं और आप अनसीरियस होकर ट्रेनिंग, पक्का है ना? क्लियर है ना? ठीक है, ओके। ठीक है। ये चीज हो गई। फिर उसको आपने बोला कि आज की जो आज तो चलो आपने यही वाला बैच सेलेक्ट कर लो, 11 बजे वाला, 11 से मतलब 11 से 5। मैं आपको आज की लास्ट ट्रेनिंग सेंड कर रही हूँ। आप कुछ टाइम के अंदर 5 बजे तक देखकर मुझे रिस्पॉन्स कर देना। आई कंप्लीटेड का मैसेज ड्रॉप आउट कर देना, जिससे मैं आपकी जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट कर सकूँ। क्लियर है? सही है फॉलोअप ये भी शॉर्ट है। इसके अंदर आपने बंदे को काम भी क्लियर किया, वाई भी क्लियर किया, सब कुछ क्लियर कर दिया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। खत्म। डे 3। अब अगले दिन बंदे को आपने जो बैच सेलेक्ट किया ना, लिख लिया करो।
उसी वक्त बंदे को ट्रेनिंग सेंड करना है जो उसने बैच सेलेक्ट किया, अगले दिन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। अब प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड करवाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग का हाइप बनाना पड़ेगा। उसको सुबह सुबह कॉल करो, उसको सुबह सुबह सबसे पहले कॉल करो। ये वाली ट्रेनिंग का अगर हाइप आपने लेना है, बना फॉलोअप लेना है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। थोड़ा बहुत आप बात कर लो, ये सेकंड डे की जो शॉर्ट वीडियो होती है, जो मतलब सेकंड ट्रेनिंग होती है, थोड़ा बहुत आपने पहले बात किया बस, ओके है कि आपको ट्रेनिंग में आपने देखा ना, अच्छा कौन सा अच्छा लगा, जॉब अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, देखा ना, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगा, देखा ना आपने कितने सारे लोग यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्यों अच्छा लगा, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, है ना। उसके बाद देखा ना मैम कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, ये सर कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, उनकी टेस्टिमनी आपने सुनी है ना, अगर वो कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ये आपने छोटा मोटा फॉलोअप ले लिया डे टू का, डे टू के सेकंड वीडियो का, डे टू के सेकंड वीडियो का। उसी दिन नहीं ले सकते हो, सुबह सुबह ले सकते हो, सुबह, ठीक है, बहुत है। ओके, क्लियर है। अब आपने ट्रेनिंग भेजने से पहले, जब भी आप ट्रेनिंग भेजो ना, सेकंड डे तो कंप्लीट हो गया, सेट कर दिया आपने बंदे को, देख लो कि कैसे सेट किया आपने, होगा कि नहीं, बता। और हाउस वाइफ को ना हाउस वाइफ के जैसे ट्रीट करना है। मैंने हाउस वाइफ का नहीं बताया, जहां पर मैंने स्टूडेंट बताया है, वहां पर आप देखो हाउस वाइफ वाला ना, जॉब का एग्जांपल दे सकते हो, वही वाला जॉब वाला जो मैंने दिया था, वो एग्जांपल दे सकते हो, उसके पति वाला, कि देखो आपके पति ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कितनी देर तक काम कर लेंगे, कितना अर्न कर लेंगे पूरी लाइफ के अंदर, ये वाला वो वाला एग्जांपल दे दिया, ठीक है। हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। कैमरा ऑन कर लो। तो ये चीज हो गया। अब आपने सबसे पहले प्रोडक्ट्स की हाइप बनानी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, सुबह कॉल किया उसको, जैसे 11 बजे ट्रेनिंग है, तो उसको आपने 10-15 या 10 बजे कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो अपनी पर्सनों को। कॉल किया, कॉल करके हाई बनाया, तो देखो आज आपकी ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आज आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलने वाली है। और हर एक बिजनेस का जो बैकबोन होता है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स होते हैं। हर एक बिजनेस का जो बैकबोन होता है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स होते हैं। बट प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपको बेचना पड़ेगा। देखो फ्रिज वाला का फ्रिज प्रोडक्ट है, टीवी वाला का टीवी प्रोडक्ट है, आईफोन वाला का आईफोन प्रोडक्ट है। दुनिया में जितनी भी चीजें बिक रही हैं, वो किसी न किसी का या तो कोई सर्विस है, या तो कोई प्रोडक्ट है। जोमेटो वाले क्या कर रहे हैं, एक जगह से खाना पकड़ते हैं, होटल से खाना पकड़ते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। उनका कोई बड़ा ऑफिस नहीं है, उनका कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई उनकी बाइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी वो पैसा कमा रहे, बीच में सर्विस का पैसा कमा रहे। तो बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विस होता है। अगर किसी बिजनेस के अंदर ये दो चीजें नहीं है, तो वहां से सावधान हो जाना, वो सरासर फ्रॉड है, वो सरासर फ्रॉड है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बट इसके अंदर मतलब ये नहीं कि बेचना पड़ता है इन सभी चीजों को, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको सिखाई जाएगी आज, वो मैं आपको आप बताऊंगा, ठीक है। वो आपको मैं 1-to-1 मीटिंग के अंदर बताऊंगी, कैसे हमने शेयर करना होता है नेटवर्क बनाकर। क्लियर है। ओके। फिर उसको आपने बोला कि आपने देखा ना, आप यहाँ पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, कम एज के अंदर ग्रो कर रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। आपको पता है इन सभी के पीछे क्या सीक्रेट है, इन सभी चीजों के पीछे क्या सीक्रेट आपको पता है, बता दूं सीक्रेट आपको। इनके पीछे एक ही सीक्रेट है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आता है, प्रोडक्ट्स की टर्नओवर होती है, प्रोडक्ट्स के अंदर दम है, तभी इतने देशों के अंदर चल रही है फॉरएवर, तभी इतने सालों से चल रही है, प्रोडक्ट्स के अंदर दम है, तभी लोग गाड़ियां ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स की टर्नओवर हो रही है, प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तभी आज लोग यहां तक पहुंच रहे हैं। सोच के देखो, जो कंपनी के प्रोडक्ट 170 देशों में चल रहे हैं, उनके उसके उसमें कोई ना कोई तो दम होगा यार, कोई ना कोई तो उसके अंदर चीज होगी, तभी तो आज इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आज आपको नॉलेज मिलने वाली है प्रोडक्ट्स की, और सच में बता रहा हूँ, आज आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट देखकर ना आप फैन हो जाओगे, आप फैन हो जाओगे। ठीक है। तो मुझे बताना जरूर आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। ठीक है। और देखो कोई भी बिजनेस होता है ना,
उस बिजनेस के जो प्रोडक्ट है वो सर्विस, उसके अंदर दम होना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा हमारे पड़स के अंदर, हमारे पड़स के फ्रेवर के हमारे फ्रेवर के पड़स के अंदर दम है कि नहीं। ये आप डिसाइड कर लेना, या आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, तो ये हाई बना दी। और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजना जरूर। और मैं आपसे बेनिफिट पूछ सकती हूँ, तो उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट भी पूछ सकती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट के, या पूछ सकता हूँ। तो मुझे, तो आपने क्या करना है, इनके नोट्स जरूर बनाने इस ट्रेनिंग के। ठीक है, तो अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, अपने बैच के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग टाइमली कंप्लीट करके मुझे आई कंप्लीटेड का मैसेज ड्रॉप आउट कर देना। हाई भी बन के सब कुछ कर, अगर नहीं करते हो तो आपको पर डे 190 रुपीज पेनल्टी पड़ेगी ट्रेनिंग की, पहले बता दो। कोई भी ट्रेनिंग मिस करते हो आपको 190 रुपीज पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रही है। क्लियर है? हाई बना दी, और हाई बनाकर उसको भेज दिया। उसको आपने क्या किया, ट्रेनिंग का लिंक भेज दिया उसके बैच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पड़स की ट्रेनिंग का कैसे आपने वो लेना है, जिससे पड़स के ऊपर बिलीव हो बंदा, और ये ना बोले सके कि हाँ मैंने पड़स नहीं यूज करना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट करना। सबसे पहले उसको पूछो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा आपको। फिर से पूछो, पता लगा ये जो प्रोडक्ट्स हैं आज के टाइम में मार्केट की नीड है, और आने वाले टाइम में मजबूरी बनने वाली, पता लगा आपको। मजबूरी क्यों बनने वाली बता दूं। आज के टाइम में बीमारियां कम हो रही है, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। वो बोलेगा बढ़ रही हैं, सही बात है कि नहीं। तो उसके लिए कोई ना कोई तो चीज तो चाहिए ना, उसके लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए ना बीमारियों को कम करने के लिए। तो गूगल के ऊपर जाकर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वहां पर सबसे पहले फॉरएवर का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर गूगल बोल रहा है तो हमें यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। और इन प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, या समझा देता हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताओ, डेली ब्रश करते हो? करते हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना, पक्का करते हो, सच में करते हैं? ठीक है, डेली करते हो, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि एक हफ्ता ब्रश ना करो, तो क्या होगा आपके दांतों का हाल? सर बदबू आने लगेगी, ये होगा वो होगा, है ना। अच्छा एक महीना ना करो, वो आने लगेगी, बीमार पड़ जाऊंगी। अच्छा एक साल ना करो, दांत ही नहीं बचेंगे, दाढ़ी टूट जाएंगे। अब सोच के देखो, रात को जब आप खाना खाते हो, रात को जब आप खाना खाते हो, जो मतलब रात को जब आप खाना खाते हो, सोच के देखो, वो 2% खाना, मतलब 98% खाना तो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपके स्टमक के अंदर जाता है 98% खाना। 2% खाना कहीं ना कहीं आपके दांतों के अंदर फंस जाता है। सोच के देखो, 2% खाना आपके दांतों का इतना बुरा हाल कर रहा है, वो 2% खाना आपके दांतों का इतना बुरा हाल कर रहा है, वो 2% खाना, तो पेट का कितना बुरा हाल होता होगा। अब मुझे बताओ 99% बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं? पेट से शुरू होती हैं। आपका सिर दर्द होता है, दवाई पेट में जाता है, सिर में मारते हैं? पेट में जाता है। अब पेट को साफ करने के लिए या तो पेट्रोल पी लोगे या तो ऐसा करो, हर महीने अपने आंतड़ों को बाहर निकालना, उसको धो डाकर सुखाकर वॉशिंग मशीन के अंदर सुखने डालकर फिर से पेट में डाल लेना, कर लोगे? अरे सर क्या कर रहे हो है ना। उसके बाद नहीं कर सकते, है ना। तो एलोवेरा क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, जब हम एलोवेरा को पीते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी गंदगी होती है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके फ्लश आउट के थ्रू, वॉशरूम के थ्रू क्या करता है, बाहर निकालता है, जिससे आने वाले टाइम में जो बीमारियां होती हैं उससे छुटकारा मिलता है। सही बात है, उससे हम कभी फिर बीमार ही नहीं पड़ते। क्लियर है, हम कभी फिर बीमार नहीं पड़ते। पता लगा एलोवेरा। और आपने डेमो भी देखा होगा एलोवेरा का,
आपने एलोवेरा का डेमो देखा होगा, आपने फाजिला मैम की वीडियो देखी होगी। सोच के देखो कि मुर्दे में जान डाल सकता है ये प्रोडक्ट और उसके ड्रीम को पूरा कर सकता है, तो आपके ड्रीम को नहीं पूरा कर सकता? आपके घर वालों को जरूरत नहीं है प्रोडक्ट्स की? नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, आप खाना खाते हो ना, आपके मम्मी पापा भी खाते हैं, ठीक है? कणक चावल कैसे उगता है? खेतों में। खेतों में क्या छिड़का जाता है फसलों पर? यूरिया। यूरिया यूज किया जाता है। मैं आपको कहूं एक मुट्ठी भरकर आप यूरिया खा लो, खा लोगे? नहीं खाओगे ना। क्यों? डेथ हो जाएगी। पर आप कहीं ना कहीं रोटी के सहारे ले रहे हो, कणक के सहारे, खाने के सहारे ले रहे हो। एक WHO अकॉर्डिंग जो नॉर्मल इंडियन है, 1 साल के अंदर कम से कम भी 40 किलो यूरिया अपने शरीर के अंदर अब्जॉर्ब करता है। सोच के देखो आपके घर वाले कितने सालों से यूज करते हैं, तो उनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। और गूगल के ऊपर जाकर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, सबसे पहले फ्रेवर का आ जाएगा। राइट। अच्छा बाइक की सर्विस क्यों कराते हैं? हम बाइक लेते हैं, बाइक की हर महीने सर्विस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि बाइक अच्छा चले, खराब ना आए उसके अंदर, सर्विस करवाते हैं ना। सही बात है कि नहीं? क्यों करवाते हैं? क्योंकि अच्छा चले। तो ऐसे ही सोच के देखो यार, हमारे बॉडी के ओनर से मैं कहूँ आप अपना दिल दे दो, अपनी आंखें दे दो निकाल कर, अपनी किडनियां दे दो, दे दोगे? 5-10 करोड़ दे दूंगा आपको, 20 करोड़ दे दूंगा, मुंह मांगी रकम दे दूंगा? नहीं ना। सोच के देखो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इतने महंगे हैं, उनके उनको सही रखने के लिए हमने आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज किया, ऐसी कोई हेल्दी चीजें यूज की? सोच के देखो, एक बार आंखें खराब होगी दोबारा सही हो सकती हैं? दोबारा नेचुरली तरीके से सही हो सकती हैं? एक बार बंदा दुनिया से चल गया दोबारा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। पैसा एक बार दोबारा चल गया दोबारा वापस आ सकता है, इंसान दुनिया से चल गया दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो ये प्रोडक्ट्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। मैं ना जब इस बिजनेस के अंदर आया था ना, तो मैंने उसी दिन से ठान लिया, जिस दिन मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करी ना, मैंने इसी उसी दिन से ठान लिया कि मैं बिजनेस करूं ना करूं, इन प्रोडक्ट्स को अपनी फैमिली को जरूर यूज कराऊंगा और अब खुद भी जरूर यूज करूंगा। और आज मेरी फैमिली और मैं भी बहुत हेल्थी। सही बात है ना? और आज के टाइम में ना लोग सारी सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। जो सारी जिंदगी वो पैसा कमा रहे होते हैं, वही उनके बुढ़ापे में लग जाता है हेल्थ पर। तो क्या फायदा? तो अभी से सेहत का ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं? आप देखो कितने सारे लोग मर रहे हैं, इतनी छोटी एज के अंदर लोगों को कैंसर हो रहा है, किसी का ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लड़कियों को पता नहीं वो क्या हो रहा है, अभी छाती में वो बोलते हैं ना, अ, छाती में वो क्या होता है, उसका नाम क्या है? लड़कियों को एक मोस्ट प्रॉब्लम हो रहा है आज के टाइम में बहुत ज्यादा, गिल्टी, गिल्टी, हाँ, गिल्टी बन रही है। चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सोच के देखो। और भी बहुत हार्मोन्स प्रॉब्लम आ रही है लड़कियों को आज के टाइम में, है ना? तो क्यों? क्योंकि अच्छा खाना पीना नहीं है। पहले के टाइम में लोग 120-20 साल जी लेते थे, आज के टाइम में लोग 50 की उम्र में, 60 की उम्र में टाटा बाई कर रहे हैं। मत करना प्रोडक्ट यूज को, मत करना, उसको बोलो मत करना यूज। बट कल को जाकर डॉक्टर बोलेगा ना, जब आपकी सेहत खराब होगी, मुझे इतना तो पता है, कोई ना कोई बीमारी तो लगनी है, जैसे हालात चल रही है, कल को जाकर डॉक्टर बोलेगा ना 1-2 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए लगने हैं, तब आप कर लेना, तब वहां पर हम लगा देंगे। तो आज के टाइम ये प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है कि नहीं, है ना? क्लियर कर दिया ऐसे बंदे को आपने? ठीक है। फिर उसको आपने बोलना है कि देखो, प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी, पता लगा ये प्रोडक्ट्स जरूरी है हमारे लिए, है ना? अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने ना अपने यहाँ पर ना ब्रांड चेंज करना होता है। कंपनी से लाइसेंस लेने के लिए ब्रांड चेंज करना होता है। मतलब घर में आप देखो साबुन सॉप वगैरह यूज करते हो, तेल यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं हम, स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, दवाइयां यूज होती हैं। उनकी जगह हमने क्या करना है लाइफ टाइम के लिए, हमने क्या करना है, अपना ब्रांड चेंज कर देना है। मतलब उनकी जगह फ्रेवर के प्रोडक्ट यूज करने हैं, फ्रेवर के ब्रांड के साथ, है ना? जिससे हमारा काम भी स्टार्ट हो जाता है और आने वाले टाइम में हम अर्निंग्स भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना,
यूजेबल ही है प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल हैं, यूजेबल भी हैं। कल को जाकर ऐसा तो नहीं बोलोगे नहीं नहीं सर प्रोडक्ट ये तो अनयूजेबल है, ऐसा तो नहीं है, क्लियर है ना सब कुछ। तो ऐसे आपने बंदे को प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स का फॉलोअप लेना है, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग इतनी थी, क्लियर हो गया प्रोडक्ट्स का कैसे रिव्यू लेना है, पता लगा। इतना ही बोल दो बहुत है, अच्छे तरीके से कुछ आपके अंदर नॉलेज है आप भी भर दो उसको, आपको कोई रिजल्ट मिला उसको बता दो, ठीक है। कभी भी बंदा ये ना बोले कि हाँ प्रोडक्ट से मुझे प्यार नहीं है, प्रोडक्ट्स अनयूजेबल है। और बाकी में जब पर्सन प्रोडक्ट को यूज करता है ना, सच में उसको इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ना। अभी मेरी टीम में एक स्नेहा लड़की है, उसके पापा के सिर के ऊपर, उसके पापा गंजे थे, उन्होंने हेयर ऑयल लगाया, उसके पापा के सिर के ऊपर बाल आने स्टार्ट हो गए हैं, रिजल्ट ही है, सही बात है। तो यही चीज है कि प्रोडक्ट्स मतलब वैल्यूएबल हैं एंड रिजल्ट देते हैं। तो हमने ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपने फॉलोअप लेना है डे ट्री का। तो आज का इतना ही था, क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, आपको अर्जेंसी सारा कुछ बीच में मैंने आपको बता दिया। बाकी सिस्टम के अंदर जब आप रिकॉर्डिंग भेजते हो, वो सारी चीजें भेजते हो, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाकी कल क्लोजिंग कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, क्लोजिंग कैसे करना होता है, 2cc कैसे क्लियर करना होता है बंदे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत था, बाकी काम करो, आज का डे प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। और इस ट्रेनिंग का आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब लिंक पे, ठीक है। तो जो